इंडिया की सबसे बड़ी डांसिंग स्टार है शक्ति। और फिर तो इट फेल्ट लाइक इट्स अ ड्रीम दैट आई नेवर सॉ। आई थॉट दैट रियलिटी शोज आर क्रिंज, बहुत उसमें ड्रामा कराएंगे, रोना धोना, एंड आई एम नॉट समबडी हु एक्सप्रेसेस इमोशंस वेरी इजीली। वहाँ मुझे समझ में आ गया धर्मेश इज विनर, एंड जो पब्लिक पागल हो रही थी धर्मेश के पीछे, मैंने ऐसे हिप हॉप कभी सीखा नहीं था। आई थॉट नाउ दिस इज द एंड ऑफ माई जर्नी, क्योंकि इतना गंदा कर दिया है, अब घर जाओ। This is one of the most beautiful moments from DID when I got to dance with Sushant Singh Rajput. What a wonderful guy. I miss him. जो हम टीवीज में पहले देखा करते थे कि इतनी बड़ी ऐसे सांप की तरह लाइनें बनी हुई है, इतने लोग एक्चुअल में आते थे सच्ची में, and it's painful. बोला both of you sit in front of each other like this and sing loudly. खुदा जाने ये मैं फिदा हुआ। मुझे हंसी आ जा रही है। कई लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि ओ ये तो इसीलिए आगे आए क्योंकि चैनल के फेवरेट है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं पैसे दे के आगे जा सकते हैं, मैंने कहा आप मुझे दे दो बहुत सारे पैसे। There were a lot of conversations happening around you and Kuwar Awar. I will genuinely tell you, he is so far the best dance partner. तो अगर वो चीज़ लोगों को स्क्रिप्टेड रखती है तो then, but according to me it's very real. मैं देख रही हूँ एकदम से कुंवर मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया, ठप। If you can survive a reality show like Dance India Dance, you can do anything in life. हर कहानी के पीछे एक शक्ति होती है, हर सफर की एक कहानी होती है। कुछ कहानियां सिर्फ जी नहीं जाती, वो दुनिया को इंस्पायर करती हैं। This is not just the podcast, this is the journey through life, the struggles, the victories and the moments that made her who she is today. I am your host Meghal Gupta और हम शुरुआत करेंगे उस मोमेंट से जिसने सब कुछ बदल दिया। इंडिया के सबसे बड़े डांस रियलिटी शो, द आइकॉनिक डांस इंडिया डांस, एंड दिस इज द शक्ति स्टोरी। हेलो, वेलकम मैम। Thank you, Meglu. What an introduction. थैंक यू सो मच मैम। आई एम रियली रियली हैप्पी होने से ज़्यादा आई एम मोर एक्साइटेड टू एक्चुअली टॉक अबाउट दैट पॉइंट इन योर लाइफ व्हिच probably changed everything. Meghal, to be very honest, क्योंकि हम लोग जब शो में थे, मैंने भी शो नहीं देखा है properly, and thanks to you, I'll be able to experience the journey all over again because this was the most wonderful thing that happened in my life, and I'm very happy that we are starting the Shakti story. Okay, now talking about excitement, I am sure जब आपको डांस इंडिया डांस के बारे में पता चला होगा, आप एक्साइटेड होंगे या आपको ये लगा था कि ये अपॉर्चुनिटी शायद मेरी लाइफ को 180 डिग्री फ्लिप कर देगा? What was the initial thought when you actually heard about ऐसा कुछ हो रहा है? तो पहले जब डांस इंडिया डांस सीजन 1 आया ना, तो मैं उस टाइम टेरेंस सर के स्कूल में थी, और उस वक्त हमारे से जो सीनियर बैच था जिसमें पुनीत भी था और मयूरेश भी था, तो मयूरेश वेंट फॉर द ऑडिशन एंड टेरेंस सर वाज अपीयरिंग ऑन कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ जज। तो हम लोगों को एक्साइटमेंट हो गई कि वाओ ये कौन सा शो है। तो वी नेवर थॉट, ऑल ऑफ अस इन आवर बैच, नोबडी थॉट कि हम लोग जाएंगे डांस इंडिया डांस। वी आर लाइक पता नहीं, यू नो, आई थॉट दैट रियलिटी शोज आर क्रिंज, बहुत उसमें ड्रामा कराएंगे, रोना धोना, एंड आई एम नॉट समबडी हु एक्सप्रेसेस इमोशंस वेरी इजीली। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, स्टिल आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, पर उस टाइम तो मैं बिल्कुल आई वाज शट ऑफ, लाइक जस्ट टेक्निक, जस्ट बैले। और उस टाइम पे मुझे लगा कि रियलिटी शो डेफिनेटली नॉट फॉर मी। तो सीजन 1 तो मैंने सोचा भी नहीं, एंड आई एम लाइक ओके हम लोग देखते हैं टेरेंस सर और ये लोग क्या करते हैं। तो व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग सीजन 1 आई वाज हुक्ड। मेरे को तो बहुत मज़ा आने लगा, एंड आई थिंक द काइंड ऑफ कंटेस्टेंट्स हु केम, लाइक अलीशा सिंह, सलमान यूसुफ खान, एंड बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको देख के ऐसा लगता कि वाओ। एंड ऑफ कोर्स मयूरेश हु ब्रॉट एरियल ऑन टेलीविजन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मेड इट लाइक ओ माय गॉड ये कैसे कर रहा है। तो वहाँ से धीरे धीरे ना इंटरेस्ट बिल्ड होने लग गया कि यू नो इट इज़ एक्चुअली गुड, इट्स नॉट क्रिंज और एनीथिंग जो हम लोग ऐसे ही अपने दिमाग में ही बना रखा है। तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ, एंड आई रिमेंबर जब सीज़न 2 थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि आने वाला है, टेरेंस सर के थ्रू पता चला कि आने वाला है, तब मैं ना टेलीविज़न उस दिन ऑफिस में मैं लेट काम कर रही थी टेरेंस सर के ऑफिस में, एंड वहाँ ना वो पुराने ज़माने का टीवी नहीं होता जो पीछे से मोटा होता है, वो लगा हुआ था सर के ऑफिस में, और मैं वहाँ पे कुछ काम कर रही हूँ ऑफिस में, एंड वहाँ पर हमारे 2 कोरियोग्राफर्स थे, बर्टी एंड शंपा, दे वर यू नो इन द टीम। वो लोग देख रहे थे डांस प्रीमियर लीग,
जो Okay. शामक सर जज करते थे और Okay. उनके डांसर्स थे उस शो में। तो मैं ऐसे देख रही थी एंड देन दे आर डांसिंग एंड लाइक नाइस कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स एंड फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ ये, एकदम ऐसे ही रैंडम थॉट आया। तब मैं घर गई एंड आई रिमेंबर उस टाइम पे मैं एक छोटी सी गाड़ी थी शेवरोले स्पार्क, वो चला के जाती थी, बहुत ही ट्रैफिक, तो मैं रास्ते भर सोचती रही एंड आई एम लाइक ओके लेट मी टॉक टू दीदी अबाउट दिस। फिर मैं घर गई, मैंने दीदी से पूछा कि दीदी मुझे करना चाहिए क्या? जी करना, दीदी का तो हर चीज़ हो, तू कर लेगी। तो वहाँ से फिर ऐसा हुआ ओके आई गो एंड टॉक टू टेरेंस सर अबाउट इट। 1-2 दिन में टेरेंस सर को डर के बोला। फिर मैं और पुनीत साथ में गए क्योंकि हम लोग कंपनी में साथ में थे। सर Okay. से बात करने गई, मैंने कहा सर मेरे को ना डीआईडी करना है, बहुत डर के, क्योंकि हम लोग कंपनी में भी है, सर को लगेगा ये लोग कंपनी छोड़ रहे हैं, कैसे चले जाएंगे। एंड उससे पहले बाय द वे टेरेंस सर ने मुझे बोला था डू यू वांट टू कोरियोग्राफ फॉर डांस For? इंडिया डांस सीजन 2, यू वांट टू बी इन द Oh. कोरियोग्राफी टीम। Okay. तो दैट फॉर मी वुड हैव बीन बेटर बिकॉज आई वुड बी गेटिंग पेड। Exactly. एज अ कंटेस्टेंट यू डोंट गेट पेड। तो मुझे लग रहा था कि ओके थोड़ी कमाई भी हो जाएगी, एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, मे बी उसके बाद नेक्स्ट वाला सीजन करती हूँ। तो सब मुझे यही एडवाइस कर रहे थे कि ये वाला सीजन तो कोरियोग्राफ कर। पर फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं सर के पास गई कि सर आई वांट टू डू यू नो एज अ कंटेस्टेंट। तो सर ने पुनीत को बोल दिया कि ये तो कर लेगा, क्योंकि पुनीत वाज कॉन्स्टेंटली कोरियोग्राफिंग फॉर अलग जो सर के शोज जो shows चलते होते थे। Okay. एक कौन सा शो था, कोई एक फैमिली का शो आता था, रॉक एंड रोल फैमिली, ये सब बहुत सारे शोज आते थे जो बहुत कमर्शियल वर्क पुनीत करता था। आई यूज्ड टू बी वेरी टेक्निकल, प्रैक्टिसिंग इन द स्टूडियो, ऑलवेज फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन एंड वेल बीइंग ऑफ डांसर्स। इस टाइप का मेरा अप्रोच था। तो सर को लगा ये कहाँ से सर्वाइव करेगी ये एनवायरनमेंट में विच इज़ सो ब्रूटल। तो मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं, पर आई गॉट हर्ट। आई वॉज सिवियरली हर्ट दैट हाउ हैज सर टोल्ड मी दैट आई कैन नॉट डू दिस। अगर कोई मुझे ऐसा बोल दे कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तो और अंदर से फायर आती कि अब तो दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे करके मन में फीलिंग आई। तो मैं 2 बट उसके पहले आप थ्रू आउट ट्रेनिंग कर रहे थे? ट्रेनिंग तो चली रही नो थी अदर मेरी। एक्सपीरियंस, ओनली हाँ डांस ट्रेनिंग? हाँ, पूरे अपना सर के स्कूल में तो पूरे टाइम ट्रेनिंग चल रही है, शोज चल रहे हैं। मैं उनकी स्कूल में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी थी, सो आई यूज्ड टू मैनेज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड ये सब सारा काम कर रही थी। तो मेरे लिए भी बहुत स्कैरी था ये कि मैं ये करूँ कि नहीं, कि ऑलरेडी आई एम वेरी कंफर्टेबल, आई एम गेटिंग पेड, आई हैव रिस्पेक्ट ओवर हियर। अगर इसमें मैंने ज्वाइन किया और मैं आउट हो गई फिर फर्स्ट राउंड में, तो सब हंसेंगे मुझ पर। मेरा क्या करूँ, कैसे ऐसे करके, और फिर सर ने भी बोल दिया तुमसे नहीं होगा, तो ऑलरेडी पूरा मूड खराब हो चुका है। फिर क्या करे, मैंने सोचा नहीं करना तो है, अब तो करना ही है। तो वहाँ से ये दिमाग मतलब सेट किया कि अब मुझे डांस इंडिया डांस ऑडिशन में जाना है। और आपकी फैमिली ने क्या रिएक्ट किया अदर देन नीति मैम? ऑफ कोर्स मैम तो काफी सपोर्टिव थी, बट आपके डैड, आपकी मॉम, वर दे आल्सो इंक्लाइंड कि यू शुड गो फॉर इट? मम्मी पापा तो हर चीज़ में जाओ भाई, जो करना है करो। वो तो हमेशा से एक्चुअली, बिकॉज व्हेन आई वाज ट्रेनिंग ना विद टेरेंस सर, मैं उन लोगों को देख ही नहीं पाती थी दिन रात। मतलब मैं 12 आवर्स 13 आवर्स 14 आवर्स मिनिमम होता था स्टूडियो में, क्योंकि इतना ट्रैवल में टाइम लग जाता था। तो दे यूज टू बी लिटिल लाइक कि इसकी तो शक्ल ही देखने को नहीं मिलती है। तो दे डिडंट रियली केयर कि और चले जाओ। हाँ, मतलब करना है कर लो, देख लो। मतलब किसी ने ऐसा कुछ वो ऑब्जेक्शन नहीं किया, ना किसी ने कुछ ज़्यादा वो किया कि ओके तू तो जीत जाएगी। इट वाज लाइक जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट। ये सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ एंड आई थिंक जितना मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आपके मॉम एंड डैड मतलब हैंड्स डाउन बेस्ट पेरेंट्स। जिस तरह से उन्होंने आपको थ्रू आउट इन द जर्नी सपोर्ट किया, इवन व्हेन वी डू डांस अक्रॉस द वर्ल्ड के प्रीमियर स्क्रीनिंग, आई मीन आई फील अंकल इज सो मच फिल्ड विद प्राउड एंड जॉय कि उनकी बेटियों ने इतना सब कुछ काम किया है। तो आई एम श्योर वो डे 1 से आपके लिए हमेशा सपोर्टिव रहे थे, और उन्होंने आपको विंग्स दिए हैं टू फ्लाई हाई। yeah नहीं, I'm very grateful that I have a family who's always pushing me. मतलब if I'm here, my dad is thinking that 10 स्टेप आगे का सोचो। तो वो हमेशा से ही ऐसा सोचते हैं, विच इज प्रेशराइजिंग ऑल्सो। लाइक अभी यहाँ पे सांस तो लेने दो, पर वो कहते हैं नहीं तुम्हें वहाँ जाना है। लाइक ओके ठीक है। तो आई थिंक दैट विजन ना मेरे को किसी में नहीं, मतलब दूर दूर तक दिखता है। सब लोग ना थोड़ा ऐसा डर के वो रहते हैं, बट माई फादर हैज ऑलवेज बीन लाइक फ्लाई दैट। मम्मी फिर भी थोड़ा सा ऐसे रहती है, देख ले करना है कि नहीं करना है, पर पापा इज लाइक गो फ्लाई, लाइक मतलब डू नॉट सेट। जब मैं टेरेंस सर के स्कूल में भी थी, तभी भी मुझे पापा ने बोला कि कंफर्टेबल मत हो जाओ कहीं पे भी, अपनी छत डिसाइड मत करो, लेट स्काई बी द लिमिट, कीप फ्लाइंग, व्हाई यू थिंकिंग यहीं तक जाना है, इसके भी ऊपर जाना है, इसके भी ऊपर जाना है।
आई यूज्ड टू बी लाइक मैं एज अ डांसर और कहाँ जाऊंगी भाई पापा, अभी मैं यहाँ इतनी अच्छे से जॉब मिल गई है, काम हो रहा है, डांस भी करने को मिल रहा है, शोज भी मिल रहे हैं, अभी इससे ज़्यादा क्या है? बट ही ऑलवेज वाज My लाइक नहीं, डोंट बी कंफर्टेबल, इसके ऊपर जाओ, इसके ऊपर जाओ. So, What else in life do we want if we I have know. such parents to take care of us? Oh my God, this is super cute. Okay, I want you to take us back to that day before you actually went for your audition. तो उससे पहले मैं चाहूँगी कि हमारी रिहर्सल्स जो मैंने क्या सोच के अपना ऑडिशन पीस तैयार किया था. पहले जब सर ने बोल दिया ये सब कि तुमसे नहीं हो पाएगा सब, तो ऑलरेडी डिसहार्टन्ड हो गई थी. पर लेकिन उसके बाद जब मैंने सर को बोला ना कि सर कैन वी गेट रिहर्सल स्पेस, तो उन्होंने बोला हाँ तुम लोगों को रिहर्सल यूज़ करना है करो. और हमें कहीं ना कहीं मन में ऐसा था कि सर ना हमें बता देंगे कि ऑडिशन में ऐसा होता है, थोड़ा ऐसे कर लो. उनको तो पूरा बैकग्राउंड पता है ना चैनल को क्या Exactly. चाहिए. पर सर ने कुछ भी नहीं हमें बोला. बोला अपने टैलेंट के बेसिस पे तुम्हें आगे बढ़ना है. आई एम नॉट गोइंग टू बी शुगर कोटिंग एंड मेकिंग इट ईजी फॉर यू. As in no guidance कि किस तरह से you should be portraying yourself. हाँ मतलब डू योर बेस्ट. Oh, ये बायस नहीं होना चाहिए बिकॉज आई एम अ जज. तो हमें ऐसा लगा ओके सर, बट विच आई रियली लव अबाउट हिम. आई रियली Yeah. लव दिस दैट ही वाज नॉट लाइक नो शी इज माय स्टूडेंट. इन फैक्ट ही वाज द टफेस्ट विथ मी थ्रू आउट द जर्नी एंड आई लव दैट. दैट्स व्हाई ही इज माय गुरु. तो मैंने और पुनीत ने ना साथ में रिहर्सल, और हमारी रिहर्सल आवर्स की सुबह 5 बजे, क्योंकि स्टूडियो ही अवेलेबल नहीं होता था. 5 से 6 बजे, 6 से 7 बजे आके रिहर्सल करके दोनों एक दूसरे को अपना पीस दिखा रहे हैं, इसमें क्या ऐड करें, इसमें ये हटा दूं क्या, नहीं नहीं ये वाला गाना कर ले, ये वाला स्टेप डाल दी. तो ऐसे करके हमने थोड़ी थोड़ी रिहर्सल करी. और फिर हम पहुंचे बोरीवली के कोई एक स्कूल में. वहाँ पे ऑडिशन था सुबह 8 बजे. और वो भी हमने कहाँ देखा, अभी तो आपके फ़ोन में आ जाती है सारी इन्फॉर्मेशन. yeah. न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है इतना छोटा सा कि यहाँ पे DID का ऑडिशन होने वाला है. हम लोग बाइक से धूप में, और इतने मतलब इतना नहीं सोचा कि लंबी लाइन होगी, कुछ नहीं, ऐसे बस पहुंच गए एकदम कि हम तो लगे हैं लाइन में, लगे हैं धूप में, लगे हैं. बहुत लंबी लाइन है, मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद नंबर ही नहीं आएगा क्योंकि लाइन आगे मूव ही नहीं हो रही है. फिर एकदम से थोड़ी देर में देख रहे हैं कि वहां से ना सलमान क्रॉस कर रहा है. फुल सेलिब्रिटी नहीं होता है अपीयरेंस. Oh my God. तो मैं ऐसे सलमान को देख रही हूँ, सलमान इज क्रॉसिंग, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक सेकंड उसको रोक के पूछ लूँ कि इज दिस जर्नी वर्थ इट और नॉट. मैं यहाँ लाइन में लगूंगी नहीं, अभी तो बहुत अच्छा दोस्त है वो. पर उस वक्त पे ऐसा था कि एक सेकंड बस रुक जाए. और पूरा ऐसा सेलिब्रिटी टाइप Oh my God. सलमान सलमान सब कर रहे थे. वो ऐसे करके क्रॉस करके निकल गया. हम लोग खड़े हैं एंड थैंकफुली समबडी फ्रॉम द चैनल, तो फ्रेम्स की एक Okay. क्रिएटिव मेंबर है वो पूनम वाज क्रॉसिंग, और क्रॉस करके ना उसने मेरे को और पुनीत को देखा. एंड आई थिंक उनको शायद से देख के लगा कि ये दोनों है कोई. कुछ है, तो उन्होंने हमको फिर अंदर भेजा. हम लोग तो खड़े ही रह जाते हैं, हमारा नंबर ही Automatically नहीं. भेजा. हाँ उन्होंने बोला कम इनसाइड ऑडिशन के लिए. Oh my God. तो बहुत सारे क्लासरूम्स थे जहाँ पे ऑडिशन चल रहा था. अंदर भेजा. एंड वहाँ पर एक डांसर है सुशांत पुजारी, वो हमने उनके साथ एक ऐसा बैकग्राउंड डांसर में साथ में काम किया हुआ था. ही वो ऐसे तुम लोग आए ऑडिशन में, ऐसे करके उन्होंने बोला. तो थोड़ा सी देख के उन्होंने म्यूजिक रोक दिया. सेलेक्टेड अरे मतलब स्टार्ट ही किया था मैंने, और फिर बोला अरे सेलेक्टेड. फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट राउंड में भेजा जो कि क्रिएटिव उसके राउंड होता है. और मैं देख रही थी कि बाहर हम जैसे ही क्लासरूम से निकले ना, तो हमारा पूरा बैच था जिनके ऐसे ऐसे वो लगे हुए थे ना वो नंबर्स. तो वो अपना अलग ही वहाँ पे एक रियलिटी शो का ड्रामा कर रहे हैं. सबको लाइन में खड़ा कर दिया, और पता नहीं कौन, मतलब कौन ही देख रहा है ये, पर वो शूट कर रहे हैं आप 2 लोग आगे बढ़ जाएं. और हम और ना मैं और पुनीत एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये मतलब व्हाई आर दे डूइंग. फिर आप अपना ये फेंक दें, निकाल दें. और हमें ना हंसी आ रही है कि ये क्यों कर रहे हैं, ये कौन देखने वाला है. पर आई एम श्योर लाइक कुछ लोगों को ये एंटरटेन लगता है. तो मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. मतलब सीधा बोल दो ना आप लोगों का नहीं हुआ घर जाओ. फिर वहाँ हम लोग वापस बहुत लंबी लाइन में लगे. रात को मतलब सुबह 8 बजे के रात के 10 बज गए थे तब मेरा वो क्रिएटिव राउंड का नंबर आया. मतलब पूरा दिन निकल गया. फिर जो क्रिएटिव हेड्स थे कोमल एंड बिमल बोमल बोल दिया, कोमल एंड बिमल, एंड दे आर अमेजिंग, मतलब अमेजिंग क्रिएटिव हेड्स ऑफ द शो. उन्होंने मुझसे पूछा कि हु वाज योर फेवरेट कंटेस्टेंट फ्रॉम सीजन 1. मैंने बोला अलीशा सिंह, हु वाज माय आप बेस्ट पहले फ्रेंड. से जानते थे? नहीं, मैंने तो उसको सीजन 1 में अच्छा. देखा था ना. Okay. मैंने कहा वो लड़की क्या है, मतलब 4 लड़कों के अगेंस्ट वो compete कर रही थी. एंड आई वाज रियली विशिंग दैट शी वुड विन. शी वाज एक्सीलेंट. मतलब आज भी मैं उसको डांस करते देखती हूँ, मैं ऐसे हो जाती हूँ कि वाह. तो मैंने बोला अलीशा सिंह. तो ऐसे करके काफ़ी उन्होंने सवाल पूछे. एंड देन बाद में पता चला कि ओके यू आर सिलेक्टेड, नाउ यू विल कम इन द टॉप 100 का जो ऑडिशन होएगा. नहीं,
टीवी राउंड होएगा, उसके हम्म। बाद उन्होंने बोला कि टीवी राउंड होगा, उसमें आपको आना है। तो हम लोग, मेरा भी हो गया, फिर थोड़ी देर में पता चला पुनीत का भी हो गया, एंड क्या देन वी बात है। वेंट होम। ये मेरा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है, जो हम टीवीज में पहले देखा करते थे कि इतनी बड़ी ऐसे सांप की तरह लाइनें बनी हुई है, वो सच में वैसा था और इतने लोग एक्चुअल में आते थे? सच्ची में हाँ? बहुत सारे लोग आते हैं, मोर देन यू कैन इमेजिन, एंड इट्स पेनफुल टू स्टैंड देयर। वो खत्म होने के बाद मेरी शाम को, मुझे याद है, एक रियलिटी बाइट शूट कर रहे थे कैमरे में, और मेरे अंदर एक बहुत फियर था कि रियलिटी शोज में ना आपको रुलवाते हैं कि ओके। आप रो, और मुझे लगा था कि मैं तो रोऊंगी नहीं, मुझे निकाल देंगे। मुझे लगा था कि ये राउंड में मैं आउट हूँ, कि दे जस्ट हैड टू आस्क कि आपका कैसा दिन था, क्या एक्सपीरियंस था, और मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ कि अभी मुझे कुछ कैमरे के सामने करना पड़ेगा, अदरवाइज दिल थ्रो मी आउट। और मैंने कुछ नहीं, मैंने बस नॉर्मली बात करी कि मैं ऐसा था, एंड दे लाइक ओके। तो दिस वाज जस्ट इन माय हेड, एंड जो पूरे सब बात करते हैं ना कि रियलिटी शो में ये Correct. करवाते हैं, वो करवाते हैं, इट नथिंग इज लाइक दैट। मैं बार बार बोलती रहती हूँ लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इट इज़ ऑल like there, whatever you want to project, it's there, nobody makes you, you know, forces you to do anything. वो खत्म हुआ, फिर हमें एक डेट दी गई। आई रिमेंबर हमें दीदी के बर्थडे था 18 नवंबर, उस वक्त पे फर्स्ट राउंड था टीवी राउंड, सॉरी नॉट फर्स्ट राउंड, दीदी का बर्थडे था 18 नवंबर, तब बोला कि उस दिन पे है टीवी राउंड, जो रेमो सर, टेरेंस सर और गीता माँ के सामने होने वाला है। सुबह 6 बजे हमको बांद्रा में रंग शारदा ऑडिटोरियम में वहाँ पे बुला लिया था। सुबह सुबह 6 बजे नींद में ऐसा जैकेट वैकेट पहन के हम पहुँचे, एंड एटलीस्ट 2 घंटे तक हमें ना दरवाज़ा खोलो और भागो, ये बलून लेके ना ऐसे। तो हम लोग कह रहे हैं क्या करवा रहे हैं, मुझे नहीं करना है ये, ठीक है। हम लोग ऐसे कूल है ना, हम लोग अपने दिमाग में हम बहुत कूल है, हम क्यों कर रहे हैं ये सब, पर टीवी वालों को एनर्जी दिखानी है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। फिर एक मुझे याद है, जो हमारे वो जी टीवी के थे ना, चिल्ला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, करना पड़ेगा आयो। तो करा करा करा, फिर मैंने देखा एक जीप आती है, ओपन जीप, जिसमें टेरेंस सर, गीता माँ और आया, तो मैं एकदम से खुश हो गई टेरेंस सर को देख के, एंड वो फट से अंदर चले गए। हम लोग भीड़ में ही थे, ऐसे ऐसे बलून लेके ई लोग अंदर चले गए। फिर ना सबको बैचेस में बांट दिया, एंड आई रिमेंबर फर्स्ट बैच वाज पुनीत का बैच। आई कुड नॉट सी इट, वी ऑल वर बैक स्टेज, सबको अपने अपने बैचेस में रखा, एंड देन बहुत टाइम तक कोई सेलेक्ट नहीं होता, बट ओनली पुनीत वॉज सेलेक्टेड। और मेरा राउंड आया, मतलब सुबह 6 बजे के गए हुए थे, एटलीस्ट इवनिंग 7-8 ओ क्लॉक तक मेरा चांस नहीं आया था, ओह नो। एंड आई डोंट नो व्हाट आई हैड ईटन। और उस टाइम पे ना इतनी मेरे को अवेयरनेस भी नहीं थी कि आई शुड कैरी समथिंग विद मी, ये वो पता नहीं क्यों मैं कुछ तैयारी से नहीं गई थी। ऑल आई रिमेंबर वाज स्टैंडिंग बैक स्टेज एंड फ्रीजिंग, मतलब ऑडिटोरियम में इतनी ठंडी थी, और मुझे लग रहा है मैं कैसे कैसे करूँगी, एंड सर को फेस करना है, मुझे उनके सामने परफॉर्म करना है, एंड व्हाट इफ ही सेज कि बहुत गंदा है, व्हाट इफ आई एम रिजेक्टेड, बहुत सारे सवाल चल रहे थे। और मैंने ना उनको बोला था, अगर इफ़ यू सी माई फर्स्ट राउंड, मेरा सबसे पहले ना फिंगर्स आती हैं उस पर, विंग्स पे, हाँ हाँ ऐसे करके। तो मैंने उनसे बैक स्टेज बोला था, कैन यू गिव मी अ चेयर, आई नीड अ चेयर। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, और मैं इन बिटवीन डांस कर ही रही थी, और गीता माँ ने ना रोक दिया, और मैं वहाँ पे घबरा गई कि गीता माँ ने मेरा डांस क्यों रोकवा दिया। मतलब काफ़ी कुछ हो गया था, 1 मिनट तक हो गया था, एंड देन शी स्टॉप। तो मुझे लगा कि नाउ शी विल सेंड मी अवे, बट देन दे सेड समथिंग वेरी, मतलब तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, अप्रिशिएट किया। टेरेंस सर थोड़ा सा ऐसे ही थे कि लाइक ही डजंट नो मी, तो मुझे सर था कि सर थोड़ी सी तो अच्छी सी बड़ाई कर दो, पर सर बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट टीचर की दीज आर योर गुड पॉइंट्स, दीज आर योर बैड पॉइंट्स टाइप कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसे बोला, ओके गुड, दिस वाज गुड, सी यू, टेक इट एंड गो। उस टाइम एक लाइन थी, टेक इट एंड गो, अपनी टोपी लो और जाओ। अच्छा। तो मैं ऐसे कंफ्यूज, फिर मेरे को थोड़ा सा उनकी स्माइल से समझ में आया, तो मैं दौड़ती हुई आगे आई, भागते भागते टोपी लगाई और कूद कूद के बाहर चली गई। तो हमारा मतलब सिलेक्शन हो गया है। अभी इसके बाद बोला है कि टॉप 100 फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ये बॉम्बे के हो गए, टॉप 100 आएंगे, और तब तुम्हारा मेगा ऑडिशन और ये सब स्टार्ट होने वाला है। तो ये तकदीर की टोपी मिल गई है, और मैं लेके एक्चुअली, हाँ, इसके बाद जब मैं घर आई हूँ, तो रियलिटी शो वाले घर पे भी आए हैं, और मम्मी ये टोपी लेके पूरी बिल्डिंग में भाग रही है, ऊपर से नीचे, नीचे बच्चों को ऐसे ऐसे कर रही है, देखो मेरी बेटी को तकदीर की टोपी मिली है, मम्मी भाग रही है। और ये टीवी पे भी आया था, याद है, नाम हगिंग माई सिस्टर्स, मम्मी पापा सबको हग कर रही हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, एंड सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि अभी नाउ व्हेन आई गो फॉर टॉप 100 ना, उसके बाद में अगर सेलेक्ट हो गई तो 5-6 मंथ्स आई विल नॉट कम बैक। 5-6 months? पहले रियलिटी शोज बहुत लंबे होते थे, माय गॉड। अभी 1-2 महीने वाले जो शोज या होते हैं, ये बहुत, तुम लोगों की लाइफ बहुत चिल है। उस टाइम पे जो हम लोगों ने किया है,
5-6 महीने मतलब बहुत आपको सारे स्टाइल सब कुछ सीखना है। यू हैव टू बी सो ओपन कि आज आपको आके बोलेंगे कि चलो अभी हिप हॉप कर दो, अभी शाम को कंटेम्प्रेरी कर दो, Oh मतलब my God. एनीथिंग। प्लेट में जो कुछ रखा है सारे स्टाइल्स, यू कांट से नो। तो अभी तो आप लोगों की लाइफ बहुत ईजी है डांस प्लस Exactly. वालों की। बट एनीवेज एट दैट टाइम आई न्यू कि इफ आई एम गेटिंग सेलेक्टेड फॉर टॉप 100 आई विल बी गोइंग थ्रू फॉर कपल ऑफ मंथ्स। एंड वहाँ पे वो DID के बंगलोज होते थे, वहाँ पे सब लोग रहते थे। एक गर्ल्स का बंगलो था, एक बॉयज़ का बंगलो था। तो जब टॉप 100 में गए, वहाँ पर फर्स्ट राउंड था रेमो सर का राउंड। पर अभी 100 लोग हैं एक इतने बड़े फ्लोर में, 100 डांसर्स हैं, सब अलग अलग देश से आए हुए हैं, कुछ कंट्री से भी आए हुए हैं, कुछ दुबई US के भी थे। तो हम लोग सबको देख रहे हैं, एकदम इंटिमिडेटिंग लग रहा है कि माय गॉड ये तो बहुत ही क्रेजी है। और जय भानुशाली होस्ट, होस्ट थे, करेक्ट। तो वो भी इंटरव्यू सबका ये सब ले रहे हैं। और फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ, मेघल आई कांट टेल यू मैंने क्या किया है फर्स्ट राउंड क्या में। किया? तो हिप हॉप का राउंड था और रेमो सर के ना 3 कोरियोग्राफर्स थे स्टेज पे, अलग अलग ऐसे स्टेज बनाए हुए थे और सब सीख रहे हैं। एंड मैंने ऐसे हिप हॉप कभी सीखा नहीं था, मैं सिर्फ कंटेम्प्रेरी बैले ही करती, तो मेरे लिए बहुत ही स्कैरी राउंड था। एंड एटलीस्ट 50 स्टेप्स थे फर्स्ट 18 काउंट्स, फर्स्ट 16 काउंट्स में। सेक्सी सेक्सी वो नहीं था, मैं तेरा धड़कन तेरे, ये वाला गाना था, मेरे को याद ही नहीं हो रहा है। एंड सीखना है और जाके स्टेज पे जाना है, मतलब इतना सा ही टाइम है। और मेरा जो ग्रुप बना था ना, उसमें एक लड़का मुझे याद है कोई दुबई का था और 2-3 लोग और थे। हम लोग गए हैं स्टेज पे, रेमो सर, टेरेंस सर, गीता में बैठे, और सारे ब्लैंक हो गए और सारे एक दूसरे को देख के इतना गंदा करे, मतलब लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था कि इतना गंदा कुछ कोई हो सकता है। वो लोग इतने पिस्ड ऑफ हो गए, जजेस सारे 100 को स्टेज पे बुलाए और बोला अगर ऐसे ही डांस करना है तो सब चले जाओ, ऐसे करके ना बहुत गंदे से डांटा सब कुछ। कोई भी नहीं कर पा रहा था। नहीं मतलब हम फर्स्ट 5 लोग ही गए थे, पर डांटने के लिए सबको बुला दिया Okay. कि अगर ऐसे करना है। तो आई थॉट नाउ दिस इज द एंड ऑफ माई जर्नी, क्योंकि इतना गंदा कर दिया है तो अब घर जाओ, ये बोल दिया है ना। मेरे पूरे ग्रुप में सबको निकाल दिया, सिर्फ मुझे रख लिया। तो आई एम लाइक मैंने तो बहुत गंदा किया, मैंने तो 4 स्टेप के आगे कुछ किया ही नहीं। आई ब्लैंक्ड आउट, आई फॉरगॉट मुझे कैसे रख लिया। आई एम इन गिल्ट, आई एम फीलिंग सो टेरेबल। मैं रात भर, मतलब हम लोग जो सब कंटेस्टेंट्स एक होटल में रहते थे, एक ही रूम में बहुत सारे लोग, मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। एंड आई एम फीलिंग वर्स्ट फीलिंग्स कि आई हैव turned my guru down, he must have seen me on stage and I'm forgetting and I'm doing this, मैं कुछ नहीं कर पाई। बहुत बुरा लगा मुझे, like I felt कि मुझे रखा क्यों, मैंने जब इतना गंदा किया मुझे रखा क्यों, मुझे ऐसा लगने लग गया। नेक्स्ट डे गीता माँ का राउंड हुआ, बॉलीवुड राउंड, पूरा रंग दे बसंती भांगड़ा। तो वो मुझे था कि रात भर चाहे कितना भी मेमोराइज करना पड़े, नींद में भी करना पड़े, आई विल कीप डूइंग इट, बट आई विल नॉट फॉरगेट। वो राउंड अच्छा हो गया। फिर लास्ट राउंड आया टेरेंस सर का। टेरेंस सर में सिखाया था यू ट्विस्ट वाला गाना नहीं था, नॉट कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी था, ओके पर उसमें ये वाला गाना था। ओके। तो वो तो मेरे लिए ऐसा था कि माय गॉड, टेरेंस सर वाले स्टेप्स तो हमारे सीखे हुए हैं ना, तो वो तो एकदम पीस Piece ऑफ of केक। यस, वो तो मज़ा ही आ गया कि वाओ अच्छे से हो गया सब कुछ। अभी लास्ट आ गया है, जो लोग एवरीवन हु हैज मेड इट थ्रू ईच एंड एवरी राउंड नाउ गेट टू डू वन लास्ट सोलो टू मेक इट टू टॉप 18। सोलो, वन लास्ट सोलो, ओके। जहाँ पे मैंने बटन्स किया। ओके। तो ये सारे जब छनते छनते कम हो गए, सब हिप हॉप से, बॉलीवुड से, कंटेम्प्रेरी से, अब आ गया है फाइनल मेगा ऑडिशन, जिसमें पहली बार मिथुन दा आएंगे आपका ऑडिशन देखने के लिए। हाँ, तो इस टाइम पे मैं आपको एक बैक स्टेज वाली बात बताती हूँ। मैंने एक भरतनाट्यम पीस रेडी किया था और एक मैंने बटन्स रेडी किया था। तो चैनल वालों ने देखा और फिर हमने बोला प्लीज़ भरतनाट्यम मत करो, बटन्स करो। मैंने कहा यार भरतनाट्यम में इतनी मेहनत लगी, इतने साल मैंने सीखा, पर वो क्यों नहीं करवा रहे। तो हम लाइक ठीक है, मतलब इट्स देयर शो, इट्स देयर चैनल, वट एवर दे वॉन्ट टू डू आई विल डू इट। फिर बटन्स किया एंड मैं जैसे ही अगर आप देखोगे, मैं पूरा जजेस के पास जाके पूरा हॉटनेस कर रही हूँ और ख़त्म होते ही नमस्ते, ऐसा एयर होस्टेस बन गई। उसके बाद मैं देख रही हूँ मिथुन दा कह रहे हैं वाओ वाओ, फिर गीता माँ कह रही है इफ आई वाज अ गाय आई वुड डबल माय वाउज, आई वुड वाओ, पता नहीं ऐसे। और मैं इतनी, मतलब मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मेरे गुरु बैठे हैं और उनके सामने मैंने मतलब फॉर मी दिस इज अ डांस फॉर्म। सबको मतलब ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, ऐसे यू नीड अ लॉट ऑफ टेक्निक टू डू व्हाट आई डिड, एंड ऑफ कोर्स इट इज सेंशुअस बट यू फील लिटिल शाय आल्सो। करेक्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ओके।
ओके मैम, थैंक यू मैम, ऐसे से थैंक यू, मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाती हूँ जब कोई ऐसे कॉम्प्लीमेंट करता है, तो फिर कर करके चली गई. नाउ द बिगेस्ट चैलेंज इज कि विच टीम विल यू गो इन. इसके बाद जो ऑडिशन के बाद टॉप जो आपके 3 हो गए हैं, सॉरी नॉट टॉप 18 में आप किसकी टीम में जाओगे. तो इसमें तो मुझे पता चल गया था कि आई एम इन टॉप 18 नाउ. नाउ अभी क्या होता है, दिस इज अ थिंग दैट मे बी ऑडियंस डजंट नो, कि एक चिट रखी जाती है 1 2 3 करके. ओके. तो तीनों जजेस को जो चिट अगर 1 आ गया तो दे गेट टू पिक फर्स्ट. Oh, like that. Okay. एंड दे मेक अ कैटेगरी, जैसे टॉप 3 गर्ल्स ए कैटेगरी, टॉप 3 बॉयज ए कैटेगरी. जैसे ए Okay. लिस्टर अच्छा, फ्रॉम got it. ऑडिशन, उनको लग रहा है ये टॉप लग रहे हैं, टॉप की 3 गर्ल्स. फिर एक बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, ऐसे, और सबको इक्वल मिलेंगे, सबको ए नहीं मिल जाएंगे, ऐसे करके. Okay. तो आई वॉज इन द ए कैटेगरी ऑफ गर्ल्स. फॉर्चुनेटली क्या बात. मैं थी, आई रिमेम्बर टीना एंड निकिता शाह, हम तीनों Okay. थे. एंड निकिता शाह ने, जो एक यूएस से लड़की आई थी, उसने ना सारे राउंड्स बहुत अच्छे किए थे. शी डिडंट फॉरगेट, एंड टेरेंस सर उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे. शी वाज बैले ट्रेन्ड आल्सो, शी वाज डूइंग क्लासिकल आल्सो, सब कुछ कर रही थी. और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा था कि अगर सर के पास आ गया ना 1, तो शायद से सर निकिता शाह को ले लिया. और मेरे को बहुत डर लग रहा था. मेरे को ये था कि मुझे टेरेंस सर की ही टीम में जाना है किसी भी Of तरह. course. फिर मैं ऐसे देख रही हूँ, मैं प्रे कर रही हूँ कि सर वाज वेरी लाइक दिस कि ओके, मतलब ही वाज नॉट शोइंग एनी इमोशन टुवर्ड्स मी. मैंने कहा सर मैं तो आप ही का बच्चा हूँ. पर जैसे ही सर ने मुझे पिक किया, आई वाज लाइक कि बस नाउ आई एम सेट, Oh. नाउ आई डोंट नीड एनीथिंग, नाउ आई एम इन सर्च टीम. Journey sorted. जर्नी सॉर्टेड. During the audition, आपको कभी ऐसा फील आया that probably Terence sir का inclination है towards any contestant which you felt कि इस पे तो नजर रखनी पड़ेगी, or you felt it from his side? तो टेरेंस सर ने ना, हमारा जब फर्स्ट राउंड हो गया था टीवी राउंड, जहाँ पे मैंने जाने तू या जाने ना किया था, उसके बाद आके सर ने बोला था माय गॉड धर्मेश, दिस गाय इज सो गुड, उसका ऑडिशन देखना जरूरी है, ये वो. तो मेरे को और पुनीत को बताने, तो हमारी शक्ल ऐसे हो गई थी कि हमने इतना गंदा दिया है क्या कि सर इतना वो करेंगे. ओ माय गॉड व्हाट, दिस इज एन ऑडिशन, दिस इज एन ऑडिशन. अभी हमें कुछ पता ही नहीं है, टेलीकास्ट ही नहीं हुआ था ना तब तक. तो पर हमें लगा ओके, दिस इज समवन वी नीड टू वॉच आउट फॉर. कोई तो है, कोई कड़क कोई आया है, क्योंकि सब वाव वाव कर रहे हैं. तो जब हम टॉप 100 में पहुंचे ना, उस टाइम पे जय भानुशाली वाज जस्ट डूइंग इंटरव्यूज सबके कंटेस्टेंट्स के. सो ही केम टू मी एंड ही टोल्ड मी कि रेमो सर ने बोला है दैट शक्ति एंड धर्मेश विल बी द फाइनलिस्ट. एंड हम लाइक, अरे! मैं शो में सेलेक्ट भी नहीं हुई हूँ, मैं अभी 100 में हूँ. तो आई गॉट अ शॉक. हम लाइक ओके. एंड आई उस टाइम में मिली भी नहीं थी धर्मेश से, बहुत सारे लोग थे ना. तो हम लाइक आई डोंट नो विच वन इज धर्मेश फ्रॉम हियर, बट रेमो सर ऑलरेडी डन हिज प्रेडिक्शन, जो कि विच इज ट्रू, कि ये दोनों फाइनलिस्ट होंगे इस शो में. और वही हुआ, it was already written before you actually entered into the show. Oh my रेमो God. सर इज अ विजनरी. क्या बात है ये. this Yeah. is something that we really need to look out for. Okay. जैसे आप बता रहे थे, आपने जाने तो या जाने ना गाने पे आपने परफॉर्मेंस किया था. that was a contemporary act, Yes. if I'm not wrong. जितना आई नो, उस टाइम पे जो रियलिटी शोज थे वो काफी पावर मूव्स, जिम्नास्टिक्स और ये सारी चीजों से डोमिनेटेड थे, wherein you went with something which was very graceful, feminine and contemporary. And I'm sure कोई flips and tricks कुछ अतरंगी सा नहीं होगा एक्चुअली उसमें. मेकल, सॉरी टू कट यू, एट दैट टाइम देयर वर लेसर एक्रोबैटिक्स. Yeah? Oh, मतलब एरियल इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन. okay. उसके बाद सब लोग एरियल करने लग गए थे जब मयूरेश ने किया था. Okay. पर हमारे सीजन तक ना डांस था. Okay. लाइक एवरीबडी वुड जस्ट डांस एंड बेयरली, मतलब 1-2 लोग ऐसे थे जो फ्लिप या कुछ कर सकते थे. Oh, अभी तो ऐसा हो गया है कि फ्लिप इज अ every मैंडेट. other हाँ, person. उस टाइम पे डांस होता था. मतलब 3-3 मिनट के सोलोज डांस करते थे, एक्सप्रेशंस. तो मुझे लगता है उस वक्त पे कम था. Better था. मतलब डेफिनेटली यू हैड सम मूव्स टू शो, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग कंटेम्प्रेरी, योर फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ऑल दीज थिंग्स आर सीन. पर ऐसा नहीं था कि ओके इफ यू कांट डू अ फ्लिप यू कांट बी ऑन द शो. Ah, मतलब I आज think- भी ऐसा नहीं है. इट्स समथिंग दैट इट्स अ स्किल दैट पीपल हैव वर्कड ऑन. yeah. एंड ओवर टाइम ऐसा हो गया कि रियलिटी शोज में लोगों ने इतना डांस और इतनी चीजें देख ली कि नाउ पीपल आर फ्लिपिंग, तराफे से कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, इधर आ रहा है. तो अभी डांस थोड़ा अलग हो चुका है डेफिनेटली. I think dance equal balance बन चुका है of acrobatics and then the skills that you have dancing. Both. हाँ, मतलब पावर मूव्स बोल सकते हैं हाँ. उसको. Right, correct. But going back to the time जब
आपको वो सुनहरी, नॉट सुनहरी, आपको वो पंख लग गया था इन योर कैप, और आप एक्चुअली नाउ यू हैव मेड इट इनटू द शो। यू मीन टॉप 18? या आप जा चुके हाँ। हो अंदर, नाउ नाउ यू आर ऑन दैट स्टेज कि कल मैं शायद यहाँ पे अपना ग्रैंड प्रीमियर करने वाली हूँ। तो हमारा बेसिकली मतलब ये सब मुझे नहीं लग रहा था कि माय गॉड कुछ होने वाला है या व्हाटएवर। अभी हमारा बस सिलेक्शन हुआ है, अभी हमें टीम्स बट गई हैं और उसके बाद अब देखते हैं अभी नेक्स्ट डे से क्या होने वाला है, क्योंकि हमारा ग्रैंड प्रीमियर था 1 महीने के बाद। ये नवंबर में हमारा ओह। सिलेक्शन हुआ है, दिसंबर में एटलीस्ट 20 डेज तक हमारी एवरीडे ट्रेनिंग है। फर्स्ट थिंग तो जैसे ही सिलेक्शन हो गया है, नाउ आई एम लाइक ओके, तो पूरी फैमिली को बता दिया है कि नाउ आई एम इन द शो, आई एम सो एक्साइटेड। ये वो जाके हर जगह हल्ला हो गया कि ओके नाउ आई विल बी मूविंग टू दैट जी टीवी का बंगलो इन गोरेगांव, फिल्म सिटी के पास है, और वहाँ जाना है। पूरा बैग वैग पैक हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कैसे मैनेज करूँगी, अपने कपड़े भी खुद धोने हैं। ओह हाँ, वहाँ पे या। पूरे वहीं पर रहना है। तो मैं क्या करती थी, दिस इज़ अ ट्रिक। मेरी मम्मी मतलब घर पास में ही है, मलाड में, तो मम्मी हर हफ्ते आती थी और मेरी पूरी लॉन्ड्री लेके जाती थी और फ्रेश कपड़े लेके आती थी, और हम खाना भी दे देती थी बहुत सारा, क्योंकि हमें खाना वहीं का ही मिलता वही था। है। तो अभी वो ट्रेनिंग की बात करती हूँ। जैसे ही हम सेलेक्ट हो गए टॉप 18 में, हम सबको बंगलोज असाइन कर दिए। मैं रूम में थी, जो टेरन सर की टोली के बच्चे थे, मैं, वंदना, कृति, हम तीनों साथ में। ऊपर गीता माँ और रेमो सर, उन लोगों के बच्चे थे, सब एक ही बंगलो में। और नीचे एक हॉल था, वहाँ टीवी था। तो कभी कभी हम लोग जी टीवी लगा के रखते थे कि कभी तो हमारा कुछ ऐड वैड कुछ दिख जाए। सब एक्साइटेड रहते थे कि किसका आएगा किसका आएगा। अभी एक एक सिटी का दिखा रहे थे ना, बड़ौदा, बॉम्बे। जैसे हमारा टर्न आ रहा है, पर जैसे हमारा आया बॉम्बे, हमारी रिहर्सल्स पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी थी। सो आई नेवर गॉट टू सी माई सेल्फ ऑन ऑन टीवी द टेलीविजन। कि हम कैसे दिख रहे हैं, हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, हमारा डांस कैसा लग रहा है। पर घर वालों के फ़ोन बहुत आते थे, हाँ तेरे को देखा देखा देखा। हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता था आंसर टू करने वॉच का। योरसेल्फ आल्सो। तो हमारा एवरी डे स्केड्यूल यूज टू बी, सुबह सुबह एक चिंटू करके लड़का था बंगलो का, धड़ 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 धड़, मतलब दरवाज़ा तोड़ ही क्यों नहीं देता था वो। हमें उठाता था 5 बजे या 6 बजे, और बाहर एक इतना लंबा चौड़ा साबू जैसा आदमी आता था, उसका नाम था शिव। वो Okay. साउथ अफ्रीकन था, हम लोगों को जिमनास्टिक सिखाने आता था, फ्लिप Oh. फ्लिप, और मतलब पूरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड फ्लिप्स एंड ये सब। दिस इज न्यू इन्फॉर्मेशन दैट ऐसा ट्रेनिंग भी होता था, बिकॉज आई हैव नेवर हर्ड समथिंग लाइक दिस कि आपको शो के अंदर ये एक्स्ट्रा चीजें का ट्रेनिंग 20 किया जा रहा दिन है। 20 दिन हमारी Wow. सिर्फ ट्रेनिंग ही हुई है। मतलब सुबह सुबह पूरी ट्रेनिंग, एंड फिर दोपहर में लंच के बाद ऐसा कुछ, जब अगर हमें हमारी जो कोरियोग्राफर्स थे वो बुलाते थे रिहर्सल्स पे, वो अलग। पर मॉर्निंग में उठते ही पहले ही हमें पूरा, और जो लेट आया ना उसको डक वॉक कराता था। Oh इतनी no. लंबी रोड थी वो, यहाँ से वहां तक, मतलब जिसकी पनिशमेंट लगी हुई है ना, वो सब हंस रहे हैं हम लोग उसको आपने देख। कब मेरी कभी नहीं। आई वॉज वन ऑफ द फ्यू वंस जो हमेशा टाइम पे? मेड इट ऑन टाइम। और कितने लड़के तो एंड में आना ही बंद कर दिया, बीमार है, ये है वो है, मतलब इतनी कॉमेडी होती थी एंड में। तो फिर ये मॉर्निंग में करके फिर हम नाश्ता वाश्ता खाते थे। अपनी एक गाड़ी आती थी कॉलिस, उस टाइम पे कॉलिस होती थी ना। अभी हमारे टीम में है 6 कंटेस्टेंट्स प्लस कुछ वाइल्ड कार्ड, और वो स्टैंड बाय पे भी रखते हैं। तो सब फंस के बैठ के अपने हेडफोन लगा के गाने सुनते सुनते, फिर हम जब स्टूडियो पहुंचते थे, क्या नाम था उसका, शारिक हॉल में हमारी ट्रेनिंग होती थी। वहाँ पे संदीप सोपारकर सर, ही हैड कम टू टीच अस बॉल रूम, फिर बैले, उसकी ट्रेनिंग, कंटेम्परेरी, मतलब सब कुछ चलता रहा। एंड देन व्हेन आई वेंट फॉर टेरन सर्स रिहर्सल, कैंट स्टार हॉल था, वहाँ पे बर्टी एंड शंपा। आई एम सॉरी, हाँ। बट इसके पहले ये जो आपने बताया है, ये आपके नॉर्मल रिहर्सल्स थे बिफोर योर ग्रैंड प्रीमियर? हाँ, ये नॉट द ट्रेनिंग थी। शो का रिहर्सल? नहीं, ये सिर्फ ट्रेनिंग चल रही है, Training. ओवरऑल ट्रेनिंग फॉर द शो। दे आर एंड दैट प्रिपेयरिंग वेंट यू फॉर हाउ लॉन्ग? 20 डेज। दैट्स हाँ, कूल। ओके। पूरा मतलब पूरा दिसंबर। एंड आई रिमेंबर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर हमें पता चला हम किस किस को क्या क्या एक्ट्स करने हैं। तो मुझे Okay. बोला गया, तो देवर 3 एक्ट्स इन टेरेंस की टोली, और आपको दूसरे टीम के एक्ट्स कुछ नहीं पता है, और इट्स Confidential. कॉन्फिडेंशियल, वरना सबको पता चल जाएगा, यू कैन प्रिपेयर। Yeah. तो व्हाट आई फाइंड आउट इज टेरेंस सर हैज प्लान्ड द होल सीजन कि किसके साथ क्या करना है। ही इज सो मेटिकुलस। Wow. तो फर्स्ट मुझे पता चला कि कृति एंड वंदना आर डूइंग अ जैज एक्ट। वो नहीं, अलादीन का गाना है मेक अ विश, हाँ। एंड मुझे जैज करने का बहुत मन था। फिर एक एक्ट था कुछ, कौन सा गाना था वो, ओ भैया ऑल इज वेल, ऐसे करके 2 कॉमेडी वाले 2 लड़के थे, परवेज का तो मैं नाम ही भूल गई, परवेज एंड अमित। एंड मेरे को और कुंवर को बोल दिया खुदा जाने।
ये आपका फर्स्ट एक्ट था? हाँ, मेरे को लगा मुझे रोमांटिक एक्ट क्यों दे दिया, क्योंकि मुझे रोमांस से बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मेरे को यार मुझे क्यों दे दिया, और मैं ऐसे वेट कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ, और मैं अब टेरेंस को कुछ बोल नहीं सकती ना, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया तुमसे नहीं हो पाएगा। तो मैं ऐसे अंदर ही अंदर कि किसी तरह बस हमें ना स्विच कर दे। पर सर भी बहुत स्मार्ट है ना, पूरी टीम बहुत, उन्होंने बोला ऑल 6 ऑफ यू हैव टू लर्न ऑल 3 एक्ट्स। ओह नो। तो हमारी ट्रेनिंग ही ऐसे है कि मतलब निचोड़ दिया। तो हमने वो ऑल इज वेल भी सीखा, मेक अ विश और खुदा जाने सबने सीखा। ओह गॉड। फिर बोला ओके यू टू आर डूइंग खुदा जाने। फिर बोला मुझे क्यों ये दे दिया, मुझे नहीं करना रोमांस, ऐसा अंदर से ही कुछ फालतू की चीज़ें। फिर चालू हो गया, अभी जो भी है अपना करना ही पड़ेगा ना, बोल भी नहीं सकती ना कि नहीं करना। तो फिर रिहर्सल चालू हुई। फिर अब चैनल वाले आए देखने के लिए एक्ट्स, और मुझे याद है मैथिली, यू नो मैथिली ना फ्रॉम फ्रेम। शी इज या तो वो आई और फिर बोलने लग गए कि कुछ केमिस्ट्री नहीं, ऐसे करके खुसपुस कुछ चल रही है। नाम रहे करे इतना अच्छा तो किया है हमने, सब लिफ्ट क्रेजी ये सब कूदा कद। तो फिर सर ने आके बोला शक्ति देयर इज नो केमिस्ट्री, यू आर नॉट शोइंग एनी इमोशन, व्हाट इज लव जैसा फील। मैं को लव टाइप में क्या कहाँ से करूँ, मैं आएगा? आई एम 24 years old, आई हैव नो आइडिया कि लव कैसे करना है। फिर सर ने मुझे बहुत, मतलब उस टाइम पे सर ने बोला यू हैव टू सिंग यू, एंड कोर वाज वेरी एक्सप्रेसिव, इट्स अ लाउड इमोशन। तो सर ने हमें एक्चुअली रिहर्सल हॉल में अंधेरा कर दिया और बोला बोथ ऑफ यू सिट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर लाइक दिस एंड सिंग लाउडली खुदा जाने ये। और इसमें गर्ल्स की लाइन ही थोड़ी कम है ना, तो कुंवर पूरा मुंह खोल के मेरे मैं फिदा हुआ। मुझे हंसी आई जा रही मुझे कुछ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेट मी जस्ट डांस एंड गेट आउट ऑफ दिस। आई और कैन फिर मैं इमेजिन। तू कहे तो आज मैं बहुत गंदा हो रहा है, ठीक है। और सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई एम डिसअपॉइंटिंग सर, मैं क्यों नहीं अच्छे से कर पा रही हूँ, मुझे भी एक्टिंग करनी है पर मेरे को ओवर एक्टिंग नहीं हो सकती, पर मैं कोशिश कट टू सीधा ग्रैंड प्रीमियर का दिन आ गया। अभी अपना एक्ट तो है ही, खुदा जाने तो है ही, उसके ऊपर है आपको एक टॉप 18 का भी एक्ट ओपनिंग है, एक्ट जो बोलते हैं। जो पूरी एंट्री होगी, शूट हाँ। होगा। और हमारे मेरे हम लोगों का शूट होता था फेमस स्टूडियो में, महालक्ष्मी, एंड गोरेगांव इज हियर। महालक्ष्मी में महालक्ष्मी में शूट करते थे हम, Not फेमस Film स्टूडियो City? नहीं, ओहो हम रहते थे travel. फिल्म सिटी में और हम जाते थे। तो इवन टेक्निकल रिहर्सल, स्टेज रिहर्सल के लिए हम एक डेढ़ घंटा तो ट्रैवल करते थे। और हमारा हे रिहर्सल हॉल है भगवान। अंधेरी में, जिग जैग जुग। टिक टैक शॉप। तो ये हमारा होता था। एंड फिर ग्रैंड प्रीमियर पे चली जाऊँ कि आपके कुछ सवाल है? ओके। तो ग्रैंड प्रीमियर का दिन आ गया है, पूरा रेडी हो गया, और टेरेंस सर तो इतने इन्वॉल्व्ड कि हम लोग का जब हेयर मेकअप होता था तो एक ऐसा रूम था, उसमें चेयर लगी हुई है, सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, नींद में कोई बाल ऐसे बनवा रहा है। मैं तो पूरे टाइम ऐसा होता था कि मैं गिर ही जाऊंगी चेयर से, इतनी नींद में होती थी, क्योंकि सुबह 5 बजे हमें उठा देते Yeah. थे। एंड क्या होता था, आपको नींद नहीं हो रही है, आपको बहुत दिन तक तो पेट भी साफ नहीं हो रहा है, खाना भी अच्छा नहीं हो रहा है, पूरे टाइम ध्यान हो रहा है कि कोई कुछ खाना दे दे, बस भूख लगती रहती है, Yeah. और मन भी नहीं करता एक्चुअली बहुत टाइम के बाद, जब व्हेन यू वेरी टायर्ड ना, कैसे उल्टी सी आती है। I don't know if people can relate to this, but when you dance for very long, Yeah. you feel very pukish and you can't even eat, but you are low on energy. और मैंने एकदम से देखा टॉप 18 के टाइम में मेरी सारी रिब केज, अभी मैं 55 किलो की, उस टाइम में आई वाज 50 केजीज, 55 थी, 55 किलो 50 अभी हो हूँ, उस टाइम 50 केजीज हो गई थी। तो मेरी पूरी रिब्स ऐसे बाहर आने लग गई थी, मतलब मैं अपने आप को ऐसे देख रही हूँ, मैंने बोला कंकाल बन चुका है मेरा पूरा, क्योंकि इतनी रिहर्सल, इतना डांस हो Yeah. चुका था। पर It's नो very मैटर व्हाट आई exhausting. वाज ईटिंग ना, आई वाज नॉट पुटिंग ऑन वेट, क्योंकि वी आर एक्सर्टिंग सो मच फिजिकली। Yeah. तो मैं वो बता रही थी कि सुबह 5 बजे जब उठते थे तो कैमरा रियलिटी वाला हमारे फेस पे होता था, और पिंपल विंपल आ रखा है, टूथपेस्ट लगा रखा रूम है, में आके? रूम में, मुंह के ऊपर लाइट, अलाउ होता था? गुड। Sorry. क्या लगता है तुमको, क्या लगता है? Not your ये will. टेरेंस सर ने बोला तो कि रियलिटी शो शक्ति तुम्हारे लिए नहीं है, इसीलिए, क्योंकि देयर इज लिटरली यू नीड टू बी रेडी टू डू एनीथिंग। अभी तो आजकल ऐसा है, यू कैन स्टैंड अप फॉर योर राइट्स हाँ। एंड राइट ऑन सोशल मीडिया, ये गलत है वलत है। उस टाइम पे एनीथिंग कुछ था ही गोज, नहीं। एनीथिंग गोज, मतलब करना है करो, नहीं करना बाहर निकल जाओ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है करो, वरना बाहर निकल जाओ, सीधा है। तो कोई नोबडी कैन इवन रेज योर वॉइस एंड से यार थोड़े 2 मिनट मुंह तो धो लेना, तो नहीं, कैमरा है और आप नींद में उठ के अपना तैयार व्यार होके, जो भी कपड़ा टाइट्स वाइट्स पहन के। एंड उस टाइम मुझे याद है, मुझे तो आई थिंक टेरेंस सर ने बोला था शक्ति हैव प्रोटीन शेक एवरी डे। Okay. मैंने कभी लाइफ में प्रोटीन अंडा वंडा कभी नहीं खाया था, पर उस टाइम पे मैं सिर्फ अपना ऐसा फ्लास्क लेती थी, उसमें प्रोटीन शेक लेके कैरी करती थी, बिकॉज ही लाइक दिल बी मेजर वेरिएंट है।
तो आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू कैरी दैट, अपने बैग में डाला और फिर हम चले जाते थे। फेमस स्टूडियो रेडी हुए, वहाँ पहुँचे, फर्स्ट ग्रैंड प्रीमियर हो रहा है, ब्लैक कलर का आउटफिट पहना है, ब्लैक टोपी पहनी है और टॉप 18 हम लोग, ये इंडिया डांस, इंडिया डांस है कर रहे हैं स्टेज पे खड़े होके। एंड आई रिमेम्बर मैं एकदम ऐसा कॉर्नर में थी, हम लोग बैठ गए चेंज वेंज करके, फिर हमारा फर्स्ट राउंड आया। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता था एज कंटेस्टेंट्स बैठे बैठे ना, आई हैड टू गो टू द वॉशरूम Oh a yes. lot. I And know all of this. my friends know कि मुझे हर 2 मिनट में वॉशरूम जाना है। तो और वो उठने नहीं देते थे, चले जा सारी रहा है टैकिंग भी हो जाती पूरी, है हाँ ना। कॉस्ट्यूम में पूरी टैकिंग हो Exactly. गई, अब आप खोलेगा कौन और वापस वो टैकिंग, वो स्टिचिंग जो कर देते हैं Yeah. कॉस्ट्यूम। तो मैं बस ऐसा मौका देखती थी कि वो जो स्टेज मैनेज करते थे, प्लीज कैन आई गो टू द वॉशरूम, अभी भी डांस प्लस में मैं कैन आई गो तो वो जाने ही नहीं देते थे, सबसे बड़ा स्ट्रगल ही होता था। फिर आया हमारा कि अभी फर्स्ट परफॉर्मेंस है, खुदा जाने, हम स्टेज पे बैक स्टेज सब प्रेयर कर रहे हैं, टेरेंस एक सर से सेकंड, ये आपका खुदा जाने पूरे शो का फर्स्ट परफॉर्मेंस फर्स्ट था? परफॉर्मेंस था ग्रैंड प्रीमियर में। ओह नो, मोर प्रेशर ना। मतलब ऐसा, ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत इजी था क्योंकि ये हमने इतना रिहर्स कर लिया था, इतना रिहर्स कर लिया था कि मेरे ओके, अंदर समा चुका है, बट अभी भी याद है मुझे। यू आर ओपनिंग द हाँ, शो। आई वॉज नॉट वेरी नर्वस एट दिस Okay. टाइम, मतलब इट हैड बिकम मसल मेमोरी। व्हाट आई वाज स्कैर्ड अबाउट वाज, हमारे हाथ में ना एक फैब्रिक था, जो आप अगर परफॉर्मेंस में देखोगे, आई हैड टू थ्रो द फैब्रिक, आई Yeah. हैड टू कैच। कैच, आई कितनी बार रिहर्सल में ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू थ्रो, पहुंचता ही नहीं था। तो मेरे को ना प्रॉप का डर बहुत लगता था कि फिसल गया। एंड यू विल सी देयर वाज वन लिफ्ट, वो ना ऐसे यहाँ पे मुझे बांधता है और उससे ना मेरा पूरा आर्मपिट कट चुका था, बिकॉज यू आर हैंगिंग ऑन दैट एंड यू आर स्पिनिंग। तो पूरा लाल होके ऐसा ब्लड जैसे आने लग गया था मेरा, क्योंकि इतनी रिहर्सल्स कर चुके हैं हम वो विद दैट फैब्रिक। तो मुझे इन सब चीज़ों का ही डर था। बाकी एक लिफ्ट थी जिसमें मैं ऐसे ज़मीन पे हूँ एंड ही लिफ्ट्स मी, वेयर माय फेस लिटरली इज दिस क्लोज टू द फ्लोर एंड कम्स अप। तो वो चीज़ों का मुझे थोड़ा सा, भगवान अच्छे से हो जाए, स्लिप ना हो जाए, गिर ना जाए। बट परफॉर्मेंस हैपेंड एंड एवरीबडी वाज लाइक दिस। मतलब ग्रैंड प्रीमियर फॉर मी वाज लाइक ओके, नाउ वी हैव मेड इट हियर, नाउ अब यहाँ से और लेवल अप करना है। मुझे ऐसे लगता है जैसे जब फर्स्ट एक्ट होते हैं, ऑडियंस एंड जजेस भी वार्म्ड अप नहीं होते, बिकॉज आप सिर्फ शुरुआत कर रहे हो। तो कई बार ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट एक्ट वालों पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी है और मे बी द जजेस आर गोना बी वे टू हार्श। कभी ना कभी तो वो फीलिंग होती ही है ना कि आप जा चुके हो, थुरथुरा रही है आपकी बॉडी, नहीं पता मुझे। ये होता है, ये हमेशा होता है। कोई भी परफॉर्मेंस से पहले ना यू हैव सो मेनी डाउट्स कि आप भूल जाओगे, कॉस्ट्यूम गिर जाएगा, फट जाएगा, आप स्लिप हो जाओगे, आपके पार्टनर ने आपको गिरा दिया तो, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब देयर इज दिस माउंटिंग प्रेशर एंड दिस Yeah. पैरालाइजिंग फियर, समथिंग बैड विल हैपन, समथिंग बैड विल हैपन। बट द मिनट म्यूजिक स्टार्ट्स, योर बॉडी अडेप्ट्स, यू लाइक ओके लेट्स डू इट, वट एवर यू कैन, लेट्स जस्ट डू योर बेस्ट, जो होगा वो तो होना ही है। Yeah. तो उस टाइम पे यू नीड टू कॉन्कर योर माइंड एंड बी लाइक अपना बेस्ट दे दो, इसके बाद देखा जाएगा। तो आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस अगर आप रिवाइंड करके देखोगे DID, माई स्माइल यूज टू बी लाइक दिस ईयर टू ईयर, क्योंकि आई यूज टू बी लाइक अच्छे से हो गया नाउ, अब जो कमेंट देने दे लो, मैंने अपना बेस्ट कर आपने लिया। कर दिया है। तो आई यूज टू बी वेरी सेटिस्फाइड कि अपने जो डर वर था सब अब निकल गया, क्योंकि एंटिसिपेशन है ना, सुबह से आप उठ रहे हो, तैयार हो रहे हो, वेट कर रहे हो, परफॉर्मेंस हो गई, अच्छा हो गया, दैट्स ऑल। आप लोग भी 12 आवर्स 24 आवर्स रिहर्सल करते थे? आई मीन कभी ऐसा टाइम आया है जब आपने 24 आवर्स नॉन स्टॉप रिहर्सल करना पड़ा है बिकॉज ऑफ सम एंड मोमेंट चेंजेस? नहीं, ये फॉर्चुनेटली टेरेंस सर की टीम के साथ नहीं हुआ, ओह, कि क्योंकि मैंने बोला ना, उन्होंने पूरा सीजन प्लान कर रखा था। जो मास्टर्स में सबसे ज़्यादा फाइट होती थी सॉन्ग्स पे, कौन सा सॉन्ग तूने ले लिया, मुझे ये सॉन्ग चाहिए था, तो ये सब हमें सुनने में आता था कि हमारी सॉन्ग पे फाइट चल रही है। पर एक्ट सर ने ऑलरेडी डिसाइड किया होता था कि अगर मैंने ये मेजर प्रॉप करनी है तो इसके Okay. सोलो में डालनी है या ये डुएट में डालनी है, ये ट्रायो करना है, ऐसे करके वो पूरा प्लान रखते थे। तो एट नो पॉइंट इन द शो ऐसा हुआ कि ओके आई हैव टू लर्न एक्ट एंड ये कैंसिल हुआ है। मतलब सर की पूरे टाइम ऐसे रहता था कि हाउ डू आई डिज़ाइन ईच एंड एवरीथिंग, पूरा मतलब जैसे क्यूरेट करते हैं ना, तो सारे एक्ट्स को एक एक को वो अच्छे से कोरियोग्राफ करते थे। माय गॉड, तो कभी आपको वो 24 आवर्स रिहर्सल वाला फेस आई करना थिंक ही नहीं 18 आवर्स इज व्हाट आई नो। पर एक्चुअली होता था कि सोने को एवरी डे 5 या 6 घंटे ही, उससे ऊपर तो कभी भी हुआ ही नहीं। तुम लोगों की लाइफ बहुत ईजी है, मैं Easy. बता भी नहीं सकती कि तुम लोगों का 1% भी नहीं है जो हम लोगों ने किया है। आई I'm मीन sure. इट
कि आजकल के बच्चे तो पूरा माय हेड इज पेनिंग एंड ओ माय गॉड माय नी हैज सम इशू, कुछ भी इशू टूट गया है, पट्टी लगा के हम लोग डांस वापस करते डांस थे। कर रहे हैं, हाँ ये बात तो आई गिव इट अप। पर लास्ट मिनट हमें क्या आता था, जैसे टॉप 18 का एक्ट है, सीखो डिश 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 डिश, हमारी खुद की Oh, रिहर्सल चल those- रही है, नहीं जाओ और ये सीखो, ये ग्रुप का एक्ट है। अभी हाँ जैसे कोई सेलिब्रिटी आ रहे हैं, इनका ओपनिंग एक्ट है, ये जाके सीखो, वो भी लंबे लंबे एक्ट्स। तो वहां पे हमारा होता था कि ओके लास्ट मिनट जा जाके ना टाइम वेस्ट होता था, इधर जाओ, इस हॉल में जाओ, इस हॉल में जाओ होता था। आप लोगों को क्रिएटिव्स भी बुलाते थे कि अच्छा अपने बारे में और बताओ, बी वल्नरेबल, दे वांट टू लाइक juice out some information, maybe they can use it for the एक्चुअली ये show. हुआ था, मेघल सेकंड एपिसोड था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक टेरेंस सर ने व्हील चेयर एक्ट करवाया था, मेरा और वंदना का था। वो गाना था क्यों फूलों के, मुझे पता नहीं गाना किसी को आता है कि नहीं, उस टाइम में मैंने नहीं सुना हुआ था वो, मैंने बोला ये कौन सा गाना है सर। तो वंदना को दिखाया था कि शी इज़ ऑन द व्हील चेयर, शी हैड एन इंजरी, एंड मैं टेरेंस सर को इतने साल से जानती हूँ, पर मैंने उनको कभी भी नहीं शेयर किया था कि सर आई हैड एन एक्सीडेंट व्हेन आई वाज 4। Oh yeah. मैंने मतलब दैट्स नॉट अ थिंग दैट आई विल गो एंड टेल एवरीबडी, मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई हैव टू शेयर। तो पूरी हमारी रिहर्सल चल रही है, मैं उसको पुल करती हूँ, लिफ्ट करती हूँ, मतलब पूरा मैं भीम बनी हुई थी उस एक्ट में उसकी। अगर आप एक्ट देखोगे पूरा आई एम लिफ्टिंग हर, स्टार लिफ्ट है, सब कुछ है। तो उस टाइम पे ऐसे ही टुवर्ड्स द एंड, लाइक टुवर्ड्स द शूट डेट, ऐसे ही पूछ रहे हैं कि शक्ति व्हाट विल यू टॉक अबाउट दिस एक्ट। बोला मेरे को क्या करना है भाई, मैं क्या बात करूँगी। तो डिड यू एवर गो थ्रू समथिंग लाइक दिस। मैंने कहा हाँ सर, मैं जब ऐसा था मेरे पैर में, तो सर मुझे ऐसे देख रहे हैं, एकदम अरे आईज उनके ऐसे जूम हो गई वो, कि ये इतने साल से क्यों नहीं बताया। शक्ति यू हैव टू टॉक अबाउट दिस। एंड क्योंकि सर की कंपनी में वो सीखते सीखते इंग्लिश बोलने लग जाते हैं ना, तो सर ने बोला यू हैव टू टॉक इन हिंदी, दिस इज अ हिंदी चैनल, तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो मैं सोचूं मैं ये बात को कैसे बोलूं कि मेरे साथ ये आपातकालीन दुर्घटना। इशू, पता नहीं क्या दुर्घटना। मेरे को लगा मैं इसकी हिंदी कैसे ड्राफ्ट करूं। तो मेरा स्ट्रेस ये एक्ट में डांस नहीं था, पूरा ये था कि मुझे The इसके बारे talking. में बात करनी है, एंड आई वाज सो अनकंफर्टेबल कि मैं मतलब मुझे ना वो ऐसे लोगों से सिंपैथी लेना कि देखो मेरा पैर टूट, मुझे नहीं चाहिए कि ओके आई हैव रिकवर्ड, आई एम स्ट्रॉन्गर देन एवर, आई एम गोइंग टू लाइक डांस। पर सर ने बोला नो, इफ पीपल डोंट नो अबाउट योर जर्नी दे विल नॉट रिलेट टू यू, सो यू हैव टू टॉक। तो सर आके मुझे ना पॉइंट्स बता के आते थे। जब हम सोफे पे बैठते थे ना, टेरेंस की टोली नीचे, पीछे धर्मेश की टीम रेमो के रहती थी, रंगीले, गीता की गीता गैंग, की एंड गैंग। ऊपर रेमो के रंगीले। वो उसकी स्टोरी में बाद में बताती हूँ लोग पीछे क्या करते थे। और यहाँ से मिथुन दा हमें बार बार चने और ये सब देते रहते, ओह, अच्छा, बादाम बादाम, हाँ, passing। पूरा पास करते थे, हमें देखते रहते थे, खाना हाँ, खाने हमेशा भूखड़। तो क्या बोल रहे थे मैं? भूख लगने लगी। टेरेंस सर आपको पॉइंट्स अरे आते थे ऐसे, शक्ति यू हैव टू टॉक अबाउट दिस, यू हैव टू टॉक अबाउट दिस, यू हैव टू टॉक अबाउट दिस। और मेरा कोरियोग्राफी स्टेप्स तो भूल जाओ, मेरे दिमाग में ओके ये बोला है। जैसे ही माइक मिलता था वो सौम्य, और जैसे मैं कहना चाहती हूँ, गंदा गंदा बोल दिया सब। और सर मुझे लगा अब तो डांट पड़ेगी, सब गड़बड़ कर दिया मैंने, कुछ ना कुछ अपने हिसाब से बोल दिया। मुझे लगता है टेरेंस सर ने बहुत ट्रांसफॉर्म किया है आपको इन दैट फुल जर्नी, एंड आप जिस तरह से उनके बारे में बात कर रहे हैं, हाउ ही हैज पुश्ड यू, व्हेन आई एम लिसनिंग टू इट, इट जस्ट फील्स लाइक एवरीबॉडी नीड्स अ mentor like him who really goes out of their comfort zone and really pushes you to reach your limit and even surpass it. So it's just so overwhelming to even listen about the stories that No, I am fully, मतलब I owe this to Terence sir completely. अगर उन्होंने मुझे उस जर्नी में शेप नहीं किया होता, my life would not be the same at all. मतलब from dancing to लेके हर step में उन्होंने जो मेरे को support किया है इमोशनली, इन डिज़ाइनिंग द एक्ट्स ऑल्सो, कि कोरियोग्राफी में भी कैसे इसका ग्राफ दिखाना है, मतलब इट वॉज हिज माइंड एंड हिज एनर्जी दैट ही इन्वेस्टेड इन मी। इफ यू विल सी व्हेन आई वन ऑल्सो ही वाज क्राइंग। मतलब मैं तो ऐसे शॉक में थी, मैंने तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, बट ही इज क्राइंग बिकॉज ही हैड वर्कड सो मच। we all love him now. लव यू सर। So आप जब ये बात आपने जब बोला कि हम जब कोरियोग्राफ करते थे, so ये जो एक्ट्स हैं, अभी तो सिचुएशन काफी अलग है दैट वी हैव कोरियोग्राफर्स बैक एंड पे जो आपके लिए पूरा एक्ट क्रिएट करते हैं, तब भी वैसा ही था और इट वाज यू हु यूज्ड टू कोरियोग्राफ फॉर योर ओन? नहीं, नॉट एट ऑल, पूरी कोरियोग्राफी टीम थी है हमारे साथ पूरी, मतलब सारे कंटेस्टेंट्स के लिए ना, जैसे कृति एंड वंदना है, परवेज हैं,
सबके लिए अलग अलग डेजिग्नेट किए हुए थे। हमारे लिए हम्म। थे बर्टी एंड शंपा, क्योंकि मेरे मोस्टली कंटेम्प्रेरी हाँ एंड हार्डकोर फ्लोइंग। मेरे कंटेम्प्रेरी डुएट्स थे, जो कि सर ने डिज़ाइन पहले से सोच के रखे थे कि मैं ये एक्ट्स करूँगा। एंड बैक टू बैक आई थिंक सेकेंड वीक ऑल्सो वी गॉट परफॉर्मर ऑफ द वीक, लक्स परफॉर्मर ऑफ द ऐसा मिलता था ऑफ द डे। हैम्पर टुवर्ड्स द एंड। नहीं, ऐसा एक वो मिलता था एनवेलोप, और मैं उसमें बताती हूँ क्या होता था। कैन यू गेस? क्या? 1500 रुपए का वाउचर, वाउचर वाउचर, जो कि 2 लोगों के बीच में स्प्लिट होगा। 750। होगा। अभी किसी के पास टाइम ही नहीं है जाके इसको खरीदने का, तो मेरे को जब भी मिलता था ना, मैं बोलती थी ये तुम रख लो। किसके पास टाइम है जाके खरीदने का? मतलब हमारे ऐसा नहीं है कि पैसे की वैल्यू नहीं है, बट ऐसा पर- लगता था कि इतनी मेहनत करने के बाद जीटी मुझे ब्लॉक कर देंगे जीटीवी वाले। It's so sorry, ZTV. You might not know, but there was this one performance which inspired everyone, which was ससुराल गेंदा फूल, जिसमें आपने पहली बार पॉपिंग और इंडिया में पहली बार वैकिंग डांस फॉर्म देखा गया था on Indian television, and that brought a new layer of dance form, and a lot of people actually started doing whacking after watching your performance on that particular song. Are you aware of it, that something like that happened? मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना हमें वैकिंग क्या होता है ये पता ही नहीं था। एंड थैंकफुली हमारी टीम में, टेरेंस की टोली में जो स्टैंड बाय था जैक, जो बाद में शो में भी आया था, आई परफॉर्म्ड ऑल्सो विद हिम, तो वो नॉर्वे से आया एंड उसके पास इतना एक्सपोजर है इंटरनेशनल डांस स्टाइल्स का। हम तो हमें जो भी इंडिया में मिल रहा है हम लोग वो कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग पूरे टाइम स्टूडियो में साथ में है ना, तो आई यूज टू गो टू एवरीवन, मुझे थोड़ा सा ये सिखा दो, ओ यू आर सो गुड इन दिस, कैन यू टीच मी हाउ टू डू पिरुएट्स। तो मैं और शशांक, एक था शशांक डोगरा, उसको मैं कहती पिरुएट सिखा दे। तो जैक के पास ना मैं जाके बहुत सारी वैकिंग और ये सब बाहर के स्टाइल्स प्रैक्टिस ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहते He थे। taught you. ही टॉट मी। हाँ, Okay. हमें किसी को मालूम ही नहीं था कि वैकिंग क्या होता है। नेवर इन माई लाइफ आई डन इट। तो वो फर्स्ट टाइम था, और मुझे अभी तक नहीं पता था कि लाइक आई एम द फर्स्ट वन ऑन, मुझे ये मालूम ही Yeah. नहीं है, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली इट फेल्ट अमेजिंग। ऐसा मुझे लगा कि एक कुछ ऐसा स्टाइल मुझे मिला है विच फील्स अ लॉट लाइक मी। आई फेल्ट लाइक आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। वो जो वो बीच में गेंदा फूल के बीच में ना 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 ये पार्ट आता था, दैट वाज माय फेवरेट पार्ट। कि जब वो मुझे याद है अभी तक, तो मैं इतनी फैसिनेट हो गई थी कि ये जो भी है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इनफैक्ट लेटर मैं जब न्यूयॉर्क भी गई तभी भी मैंने वैकिंग की क्लासेस बहुत सारी करी, बिकॉज आई लव दिस डांस फॉर्म। बट कमिंग बैक टू गेंदा फूल, आई वांट टू टेल यू द लोएस्ट पॉइंट फॉर मी ड्यूरिंग DID वाज बिफोर गेंदा फूल। Oh, before गेंदा बिफोर गेंदा फूल उस वीक में ऐसा था कि दूसरे मास्टर्स आपको चैलेंजेस देंगे कि आपसे अलग अलग डांस स्टाइल्स कराएंगे। एंड आई वाज तो एसिंग कंटेम्प्रेरी जैज ये वो एवरी वीक, और इस बार मुझे चैलेंज दिया रेमो सर ने कि यू हैव टू डू पॉपिंग। वो तो टेरेंस सर ने साथ में वैकिंग लगा दिया उसमें, पर मेरे को आया था चैलेंज पॉपिंग। आई रिमेंबर कि मैं वो हॉल में जो वॉशरूम था वहाँ जाके मैं रोने लग गई थी, अरे क्योंकि एक ना नेशनल टेलीविजन पे जाके एक ऐसा डांस Yeah. फॉर्म करना जो मतलब ये कहाँ से भाई कोई कर सकता है। तो मुझे बहुत मतलब आई वाज स्कैर्ड बिकॉज आई वांट टू गिव माय बेस्ट। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी ऑन टेलीविजन, बट यू वांट टू गिव योर बेस्ट। एंड दिस वाज लिटिल बिट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो जब ये था, तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई ब्रोक डाउन एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि ये मुझसे तो डांस फॉर्म होगा नहीं, एवरीबडी विल लाफ एंड नाउ आई विल गेट आउट ऑफ द शो। बट टेरेंस सर ने इतने अच्छे से ये शो पूरा डिजाइन किया, इफ यू विल सी देयर वाज गेंदा फूल एंड देन ही मेड इट लाइक सैया छेड़ दे वे, फिर अरे नहीं अरे ये तो पॉपिंग में करना है, फिर वापस आई स्टार्ट लाइक किसी तरह ये पास हो गया। जजेस ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैंने कभी अगर कुछ और भी स्टाइल किया ना आई यूज्ड टू गेट क्रिटिसिज्म, तो आई वाज वेरी नर्वस कि ये होगा कि नहीं। तो ये जब एंड में फिनिश हो गया और पूरी परफॉर्मेंस हुई, इसमें एक और भी एरर हुआ था। एक ना तराफे से गेंदा फूल अटकता है एंड देन आई एम डूइंग दिस, और रिहर्सल में हमेशा ये प्रॉपरली हुआ कि गेंदा फूल सेंटर में आता था एंड आई यूज्ड टू डू मनूवर इट, और फाइनल में वो आके टप गया। करके जमीन पे गिर गया। एंड मैं ऐसे देख रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ इसके साथ, तो मैं हवा में डांस करने लगी। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स यू आर लाइक ओके नाउ व्हाट डू आई डू। उसके बाद के जो स्टेप्स थे मैं भूल गई, अपने आप स्टेज पे इधर उधर जाके कुछ ना कुछ करने लगे। पूरा ओके act? तो एकदम एंड का ही था ये, पर मुझे लगा अब तो बैक स्टेज डांट पड़ेगी कोरियोग्राफर से कि तूने क्या किया है, भूल गई है वो।
पर हो गया बस, थैंक यू वेरी मच। एंड गीता माँ और सबने प्रेज किया कि वाह गुड शक्ति है वो। तो हम लाइक थैंक गॉड टेरेसा विल नॉट बी अपसेट विद मी, हो गया मुझसे फिनिश। मुझे लगता है आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट तब रहा होगा जब आपको बैले परफॉर्मेंस करने के लिए मिला था। डू यू रिमेम्बर दैट परफॉर्मेंस? यस, ओ गॉड आई फॉरगॉट एक्चुअली। क्या बताऊँ Oh मैं my अभी God. बैले के बारे में। एक्चुअली बैले ना क्योंकि एकदम क्लासिकल स्टाइल है, और उस वीक हमें चैलेंज मिला था कि डू मॉडर्न कंटेम्प्रेरी और बैले, ऐसा था। तो मुझे लगा सर मेरे लिए कंटेम्प्रेरी चूज़ करेंगे, सर तो हमेशा शक्ति सबसे मुश्किल चीज़ ही करेगी, तो मुझे बैले दे दिया। मैंने कहा सर मेरे को तो आता ही नहीं है, मतलब मैंने कुछ साल पहले ही सीखना शुरू किया था। एंड इफ़ यू सी बैले पीपल स्टार्ट व्हेन दे आर लाइक 2-3 ईयर ओल्ड, मतलब बाहर के देशों में। तो मेरे को था मैं कैसे करूँगी, तो सर ने एक स्पेशलिस्ट है फर्नांडो, उनको इनवाइट किया था मेरे को ट्रेन करने के लिए। पूरा वो मेरे लिए टू 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 लेके आए, मेरा पूरा कोरियोग्राफ किया, एंड आई वाज रियली एंजॉयिंग इट, आई वाज लविंग इट। पर क्या था, स्टेज ना हमेशा बहुत स्लिपरी होता था। यू मस्ट हैव सीन Yes, डांस yes, प्लस yes. में हमेशा कभी स्टेज बहुत स्टिकी हो गया, कभी Yeah. स्लिपरी हो गया, कभी शूट वाले दिन पे इतना एसी चल रहा है कि एकदम Moist स्लिप हो रहे हैं। है और तो मैंने कहा कि सर मैं ना बैले स्लीपर्स नहीं पहनूंगी, क्योंकि व्हाट इफ आई स्लिप, व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू टर्न। तो सर ने बोला ओके हम ना तेरा वाइट पेंट करा देंगे पैर पूरा। तो पेंट की तो आदत हो गई थी ना वो एवतार के टाइम से, तो पेंट कर दिया। फिर मुझे याद है गीता माँ ने बोला कि आई विश यू वर वेयरिंग बैले स्लीपर्स एंड तो सर को बहुत ही होता था कि हमने इतनी मेहनत करी है, पर एक ये ऐसा पॉइंट आ गया है दुनिया के सामने कि मतलब इतना बैले किसी ने शो पे नहीं किया। तो ये सब चीज़ें मैं देखती थी ना कि जो मास्टर्स के बीच में कुछ ना कुछ राइवलरी तो थी ना, कि एवरीवन वांट्स देयर कंटेस्टेंट्स टू डू बेस्ट। पूरे हफ्ते मेहनत करी और ऐसा कमेंट मिल गया, तो वो मैं देखती थी कि सर लगे रहते थे, बट आई फेल्ट वेरी प्रिटी लाइक अ प्रिंसेस इन दैट आउटफिट। Was that your favorite act of the whole season, or there was something else that you actually loved doing? मेरा एक्चुअली फेवरेट पता क्या था, जो मैंने ही आइडिया दिया था पहली बार कि मुझे ना एक ऐसा सोलो करना है वेयर आई वांट टू शो अ वर्किंग मदर। Oh my God. भागा भागा That's another story. You यस got something for that? यस। तो मैंने मतलब जब डिस्कशन हो रहा होता था ना कोरियोग्राफर्स का कि ओके अभी नेक्स्ट वीक इसका सोलो क्या कराना है, तो मैं ना बहुत डरती थी सर से शेयर करने के लिए, क्योंकि मैंने एक सर को ना आइडिया दिया था जिसका वो आज तक मेरा मजाक उड़ाते Oh हैं। no. तो आई हैड अ पेट, Okay. और Yeah. उस टाइम पे वो थी, नहीं एक्चुअली शी हैड डाइड। तो मेरे लिए वो बहुत इमोशनल मोमेंट था, शी हैड डाइड। तो मैंने कहा सर कैन आई डेडिकेट एन एक्ट टू माई डॉग। तो सर इतना मजाक उड़ा रहे थे उसका, कह रहे कि हाउ विल यू शो अ डॉग ऑन स्टेज एंड हु विल रिलेट टू यू व्हेन यू आर डूइंग दिस। सर ने बहुत मेरे आज तक कहते कि ये लुक का छुप भी करना चाहती है डॉग के साथ। आज आस्क हिम एनी टाइम यू मीट, जस्ट आज शक्ति को कौन सा एक्ट करना था जो मैंने मना किया। तब कुछ इसके बाद ना मुझे डर लगने लगा कि माई आइडियाज़ आर फनी, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर माई आइडिया। तो मैं ये आइडिया को अपने मन में लेके बैठी हूँ कि आई वॉन्ट टू डू कंटेम्प्रेरी इन अ साड़ी एंड आई वॉन्ट टू शो अ वर्किंग मदर, लाइक यू नो हाउ दे आर स्टिल टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, वर्किंग ऑल्सो ट्रैवलिंग। तो मैंने बहुत धीरे से जाके ना सर के असिस्टेंट को नरेन को बोला कि मुझे ना ऐसे ऐसे करना है, क्या बोल देना सर को। मैंने कहा नहीं आप बोल दो, तो वो एक्सेप्ट हो गया। तो उन्होंने बोला तुम सेट करो। तो देन आई स्टार्टेड सेटिंग इट, पूरा उसमें दिखाई कि ट्रेन से दौड़ रही है, भाग रही है, बच्चे को पाल रही है, आ रही है। तो दैट एक्ट बिकेम वेरी फेमस। Yeah. एंड मुझे बाद में दीदी ने बताया कि चीकू आई एक्चुअली फेल्ट दैट यू स्टार्टेड बिकमिंग फेमस और यू हैव बिकम समथिंग व्हेन शी वाज इन द जिम, एंड आज तक और हर चैनल में तेरा एक्ट प्ले हो रहा था। Oh my God. आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस, बट दीदी ने मुझे बोला कि दैट मोमेंट आई न्यू दैट यू हैव मेड इट बिकॉज यू आर ऑल ओवर, एवरीवन लव्ड दैट एक्ट। तो ये मैंने एक्ट फिनिश किया, आई हैड नो एक्सपेक्टेशंस। रेमो सर ने आके मुझे एमजे बैंड दिया था, जो कि मैं आज भी मैंने ट्रेजर करके रखा है मेरे घर में। तो मतलब बहुत बड़ा मोमेंट था कि रेमो सर स्टूड अप एंड ही हैज गिवन मी दिस प्रेशियस थिंग दैट आई विल नेवर फॉरगेट। So that was your favorite act of the Yes. season. This is very common that we experience. हम कितना भी बोल दें कि oh it's a healthy competition, हम लोग सब friends हैं, but I'm sure internally there's a lot that keeps going. Contestants में आपस में एक वो jealousy वाली भावना है कि for example आपको weeks by weeks crazy appreciation मिल रहा है, you know, standing ovation. मैं चाहे आपकी कितनी भी अच्छी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड आई माइट एट अ सर्टन पॉइंट फील कि why is Shakti getting all of it? So you felt even your closest friends started to be little off with you? I did feel it. Yeah. I did feel it कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ओके टेरेंस सर इज बीइंग पार्शियल, उसको सारे अच्छे Yeah. एक्ट्स दे रहे हैं। बट टेरेंस सर का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था दैट आई एम ट्रेन्ड इन हिज वोकैबुलरी। जो भी वो मुझे ये चीज़ बोलेंगे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और ये सब चीज़ें मैंने 4 साल करी हुई है।
तो वो कहीं कहीं मुझे पता चल रहा था दैट अदर कंटेस्टेंट्स आर नॉट लाइकिंग इट, कि मुझे सबसे वो एक्ट्स मिल रहे हैं विच आर गेटिंग यू नो अप्रिसिएशन. इट्स नॉट लाइक देयर एक्ट्स आर नॉट गुड. इट्स जस्ट, अगर मेरी टीम है और मुझे पता है कि जो कंटेम्प्रेरी डांसर्स है, मेरा लिटिल बिट इंक्लिनेशन उनकी तरफ रहेगा, मैं हिप हॉप वालों को इतना नहीं सिखा पाऊंगी, मैं Correct. असिस्टेंट्स को बोल दूंगी. तो ये हल्का सा होता था. पर आई वॉन्ट टू टेल यू कि हमारा जो सीजन 2 था उसकी डायनामिक्स एंड डांस इन अराउंड सीजन 1 वालों की डायनामिक्स इतनी डिफरेंट थी. Poles apart. पोल्स अपार्ट. पहले तो बताती हूँ, हमारा फर्स्ट रो होती थी, टेरेंस की टोली बैठी हुई है, हम लोग पूरा फ्रेश होके कि ये ऐसे बैठे हैं, यस 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 यस. हमारे पीछे बैठे हुए हैं धर्मेश, किशोर, ये लोग. और ये पता है क्या करते थे, इनकी रिहर्सल चालू होती थी 2 दिन पहले, क्योंकि हमारे एक्ट तो प्री प्लान्ड है ना. इन लोगों का चालू ही एक्ट ही लॉक होता था 2-3 दिन पहले. तो ये लोग इतने थके हुए हैं, ये लोग चश्मा लगाते थे, ये लोग सो रहे हैं, ये सो रहे हैं हमारे पीछे, में पता ही नहीं है. कितने बार तो जूम इन करके कैमरा वाले बोलते उठ जाओ चलो, डांटते थे बेचारे. उनको रात को एक्ट अपना फाइनल उनका हुआ है. फिर पीछे पुनीत वाले भी अपना, ये लोग भी अपना नींद में. तो इन लोगों की टीम का बहुत अलग सिस्टम था. हमारा था एकदम इंटरनेशनल डांस स्कूल, वी आर रेडी, ऐसे वाले थे हम लोग. ठीक है, तो हम लोगों को एक्चुअली हम मिलते ही थे सेट वाले दिन, जिस दिन शूट होता था, क्योंकि हम लोग बंगलों में भी नहीं मिल पाते थे. When we would go, some team is rehearsing in the night. Yeah. गीता माँ की रिहर्सल ही नाइट होती थी, दिन में नहीं करते दिन में नहीं करते थे. उन लोगों का नाइट रिहर्सल ही होता है. एंड रेमो सर का भी मतलब ऐसे. तो हम लोग कभी भी मिल नहीं पाते थे कि ओके तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, बात ही नहीं होती थी. सीधा उस दिन मिलते थे और उस दिन सब नींद में है अपना थके हुए. पर हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी ना. आई रिमेम्बर कि हम लोग जब एंड में भी, फाइनल्स में भी आ गए थे, तभी भी ऐसा था यार तू जीतेगा, नहीं मुझे पता है तू जीतेगा, आई वॉन्ट यू टू विन. जेन्युइन इमोशन था. आज भी ऐसे ही है कि व्हेन आई मीट देम आई फील लाइक यार तू कितना अमेजिंग है, तू बहुत अच्छा, आई एम योर फैन. ये वो. अभी भी जब मैंने अभी डांस प्लस फिनाले में परफॉर्म किया था, तो धर्मेश बड़ी क्या कर रहे तू बड़ी, और पूरा खड़े होके ताली वाली, वो एकदम मतलब लगा हुआ है. इवन व्हेन ही परफॉर्म करने का मैं पागल हो जाती हूँ तो डांस का. तो मतलब जेन्युइन लव है. कट टू सीजन 1 वाले लोग आते हैं हमारे साथ परफॉर्म करने, अलीशा, सलमान, जय और कौन कौन था, सिद्धेश पाई, ये लोग सब आए, प्रिंस ये वाला, सॉरी ऐसे बोल दिया मैंने, ये लोग सब आए हैं. मेघल यू विल नॉट बिलीव, ये लोग ऐसे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे. जैसे हाँ, जैसे अगर कोई माइक पे कुछ बोल रहा है ना, ये देख देख कैसे कैसे फंबल कर रहा है, देख देख ऐसे बोला भी नहीं जा रहा, ये तेरे से तो अच्छा मैं करता हूँ. तो हम लोग के सीजन वाले लोग एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हाउ आर दे फाइटिंग लाइक दिस, लाइक कैट्स एंड डॉग्स. तो उन लोगों की इक्वेशन ही बहुत अच्छी, मतलब इस तरीके की थी कि दे आर आउट देयर लाइक दिस. और हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग कंपेटिटर्स नहीं है क्या, हम साथ साथ हम सब ऐसे कि यार सभी अच्छा करें यार, हम तो ऐसा चाहते हैं, विच इज इवन टुडे. But literally nowhere you felt the energies from around your, I mean Kruti ma'am was also in your season. Yeah. You were close good friends and वेरी गुड फ्रेंड. हम तो रूममेट्स थे. हम तो Exactly. इतनी मस्ती करते थे, रात को जब भी आते थे थोड़ी बातें करते थे. और हमारी रूम की अलग ही स्टोरीज थी. मैं आई स्लीप वॉक, तो फर्स्ट डे जब हम, हाँ आई स्लीप वॉक, even today अभी नहीं पता, नाउ आई लिव अलोन, बट देन व्हेन आई यूज्ड टू शेयर माय रूम. तो मैं बचपन से ही नींद में, पहली बार लोगों को पता चल रहा है कि मैं नींद में बातें करती हूँ, कभी वॉक पे चली जाती हूँ. और मुझे इस शो में पता चला कि मैं रूम में कार्टव्हील भी कर रही थी नींद में. तो नेक्स्ट फर्स्ट डे हम रुके, हम रूम में, तो मेरा इधर बेड है, बीच में वंदना का एक, कृति का उधर, और यहाँ पे विंडो है. तो नेक्स्ट डे मुझे सुबह उठ के कृति कहती है आर यू ओके. मैंने कहा या, कह रही इन द नाइट ना यू वर बैंगिंग ऑन द विंडो. तो ये चीज ना, फिर मुझे लगा शिट, अब इसको पता चल गया है कि आई डू स्टफ. हमेशा से था, मुझे तो बचपन से okay. है ये, पर ये चीज आउट हो गई. और फिर सब ये भूत है इसके अंदर भूत है. और एक दिन ऐसा हुआ, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू, आपकी नींद नहीं हो रही है, भूख पूरी वो नहीं हो रही है. मेरे को याद है बीच में वंदना का बेड है, और मैं वंदना के बेड के ऊपर से कार्टव्हील करते हुए जा रही हूँ. एंड देन शी लाइक और फिर नेक्स्ट डे मुझे वो बोल रहा है यू आर डूइंग ऑल दिस. मैंने कहा हाँ व्हाट. और मुझे इतना एम्बैरेसिंग हो रहा है कि अब मैं क्या करूँ. लाइक सो मेनी टाइम्स दे हैव कॉट मी इन द नाइट लीविंग द रूम, गोइंग आउट, वॉकिंग. पर ये कभी पब्लिक नहीं हुआ ऑन द सेट, कभी बात नहीं हुई इस बारे में कि नहीं, पर सब कंटेस्टेंट सबको पता चल गया था. अभी सबको पता चल गया है कि आई एम अ स्लीप वॉकर. ओह माय गॉड.
पर आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन थे तब? आपकी गैंग से, वी नो पुनीत सर ऑफ कोर्स। मेरी गैंग से तो आई थिंक कुंवर एंड कृति वर लाइक माई क्लोजेस्ट, क्योंकि बाकी सारे कंटेस्टेंट बहुत जल्दी जल्दी आउट हो गए थे, लाइक Okay. विद इन फर्स्ट सिक्स वीक्स। पहले वंदना, परवेज, ये सब आउट हो गए। मतलब बॉन्ड सबका ही बहुत अच्छा था, इवन इफ आई मीट देम टुडे। पर इन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिला तो बट तीनों में भी कभी वो फीलिंग नहीं रही ऑफ? नहीं, इट वॉज ऑलवेज लाइक अच्छे से करना यार, तू तेरा ये ऐसा हो रहा है। आपके दिमाग में स्पेसिफिकली कभी कोई एक पॉइंट ऐसा था जहाँ यू फेल लाइक अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, माई बॉडी वॉन्ट्स टू गिव अप और माई माइंड इज नाउ गिविंग अप? वाओ, आई थिंक बहुत शुरू में ही होने लग गया था मुझको कि हाउ हैव आई सर्वाइव्ड टिल नाउ। क्योंकि मैं जब ऑडिशंस ही दे रही थी ना, मुझे लगा कि ओह मेरा सिलेक्शन हो गया है, आई एम नॉट आउट येट। मतलब एवरी वीक आई यूज्ड टू गो, ओह आई एम सिलेक्टेड नाउ, मेरा एलिमिनेशन नहीं हुआ है। सो इट हैपेंड for so long that I did not believe that what was happening, because my vision to enter the show was कि okay, I will learn something new. I'm just putting myself through this, out of my comfort zone. I will learn something and come out. कोई ये नहीं था कि जीत के आना है ये वो। पर मुझे याद है कि एक इंटरव्यू में मैंने बोला था शुरू में कि अब मैं आई हूँ तो मैं जीत के जाऊँगी। अब ये मैंने कहाँ से बोल दिया मुझे खुद ही नहीं पता, ऐसे जोश में बोल दिया कुछ भी। बट आई हैड डेफिनेटली डिड नॉट कम विद दैट प्रेशर कि मुझे जीतना है या मर जाना है इसके लिए। आई वाज लाइक लेट्स एंजॉय, एंड आई थॉरली एंजॉयड दिस शो। बट कभी वो एग्जॉशन पॉइंट आया नहीं? बहुत, वही तो बोल रही हूँ कि शुरू में ही आने लग गया था फिजिकली, कि इतना कभी बॉडी हैज नॉट गॉन थ्रू ओनली सो मच कि एवरी डे यू आर डूइंग सो मच, 18 घंटे कि मेरी ऐसे हड्डियाँ बाहर आ गई थी। इतना हो गया था कि मतलब माई स्ट्रक्चर हैड चेंज्ड, पर किसी तरह पुल थ्रू कर लिया। इट वॉज डेफिनेटली, मतलब आई जेन्युइनली बिलीव दिस, इफ यू कैन सर्वाइव अ रियलिटी शो लाइक डांस इंडिया डांस, यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। रियलिटी शो के बारे में हम जब बात करते हैं, कितना रियलिटी शो इज रियल एंड कितना इट इज नॉट रियल? कितना पॉलिटिकल एस्पेक्ट उसमें इन्वॉल्व रहता है इन टर्म्स ऑफ लाइक पुशिंग अ कंटेस्टेंट, चैनल फेवरेट, मेंटोर फेवरेट एंड थिंग्स लाइक दैट? यू थिंक हैपेंड? ये तो मैंने मतलब डांस इंडिया डांस तो मेरा पहला रियलिटी शो था, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आके बोलेंगे कि ऐसा बोलो वैसा करो, तो मुझे तो ऐसा किसी ने भी नहीं बोला। इनफैक्ट मुझे कुछ चीज़ें थी जो दूसरे कंटेस्टेंट्स करते थे। जैसे मुझे याद है बहुत सारी परफॉर्मेंसेस के बाद ना, जैसे हम लोग थैंक यू करते करते ना एकदम ज़मीन पे लेट के साष्टांग प्रणाम करने लग जाते थे। तो फिर मुझे लगता था कि ओके, मतलब आई विल ऑल्सो डू इट बिकॉज दे आर डूइंग इट, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ। मतलब आई विल जस्ट से थैंक यू जेन्युइनली, पर मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ कि जाके एकदम ये वो। तो वो सब चीज़ें मुझे लगती थी कि दोज वर जस्ट कंटेस्टेंट्स, पर ऐसा हमको कोई स्क्रिप्ट या ऐसा नहीं देते थे कि ओके नाउ यू आर दिस एंड दैट। अपार्ट फ्रॉम टेरेंस सर टेलिंग मी कि शक्ति यू नीड टू स्पीक, जो मैं बोलती ही नहीं थी। मैं एकदम परफॉर्मेंस किया, थैंक यू दैट्स इट। सर कहते थे यू हैव टू शेयर समथिंग, यू हैव टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स, अदरवाइज पीपल विल नॉट नो योर स्टोरी, विच वॉज वाइज। बट मैं मेघल कभी भी लाइफ में इतनी बात भी नहीं करती थी जितनी अभी कर रही हूँ। मैं से चुप बैठ जाती थी, ओके और अपना काम करो, बस ये होता था। तो सर के लिए बहुत चैलेंजिंग था मुझे सिखाना। बाकी चैनल ने कभी आके हमें नहीं बोला तुम ये करो, तुम लड़ाई करो, बात करो। हमारे तो कुछ शो में ऐसा कुछ था ही नहीं। नॉट ओनली दिस शो, इवन डांस प्लस पे भी never anyone's come and said कि ये सब करो। तो I don't know what kind of shows people have seen that they are saying कि reality show में ये होता है, real होता है कि नहीं। मेरे लिए काफ़ी real है, and to some extent you need to have, जैसे आपने कुछ points लिखे होंगे, करेक्ट। ये तो आपको प्लान करना पड़ता है ना। आप कुछ भी इवेंट भी रखते हो तो आप एक प्लान करते हो कि हमारा ऑर्डर ऑफ द डे ऐसा होगा। तो अगर वो चीज़ लोगों को स्क्रिप्टेड रखती है तो देन, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी रियल। बट कई लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि ओ ये तो इसीलिए आगे आए क्योंकि चैनल के फेवरेट है, ओ क्योंकि शायद इन्हें मेंटोर सपोर्ट कर रहा है, पुश कर रहा है, एक्स्ट्रा लीवे दिया जा रहा है कि शायद टॉप 8 तक चले जाए, टॉप 4 तक चले जाए। ऐसा कुछ होता था? पर तुम्हें क्या लगता है कि चैनल किसको पुश करेगा? जो अच्छे हैं उन्हीं को पुश करेंगे ना। अगर आप डांस ही अच्छा नहीं कर रहे हो, ऑडियंस को दिख रहा है, कहाँ से आपको आगे पुश करेंगे? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं पैसे दे के आगे जा सकते हैं। मैंने कहा आप मुझे दे दो बहुत सारे पैसे, पर आप जब डांस ही नहीं करो तो ऑडियंस बोलेंगे इसको क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं। नोबडी वुड वांट टू टेक दिस रिस्क ऑफ कि इसको पुश कर रहे हैं क्योंकि ये चैनल वाले। ऐसा नहीं है। यू हैव टैलेंट, यू विल गो अहेड ऑटोमेटिकली। इट्स लाइक बट आई थिंक ये बहुत बड़ा मिथ है। लोग इन जनरल हु हैज नॉट बीन पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट, दे थिंक कि
बहुत हाँ, हद तक इन्वॉल्व ऐसा होगा। कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, पता नहीं लोगों ने कौन से शोज में एक्सपीरियंस किया है। मेरे लिए काफ़ी क्लीन है, और अगर कोई आके अगर मुझे कल को बोल भी दे ऐसा करो तो मैं नहीं करूँगी। यू विल रेज अप हाँ। योर वॉइस ऑफ कोर्स। आपके हिसाब से ड्यूरिंग दैट टाइम, जब शायद फिनाले मे बी जब आप एंटर कर रहे थे एंड आपने देख लिया था लोगों को कि सारे पार्टिसिपेंट्स कैसे हैं, आपके हिसाब से एक पोटेंशियल थ्रेट बिटवीन यू एंड दैट सुनहरी तकदीर की टोपी, कौन सा वो एक कंटेस्टेंट था? धर्मेश। एक्चुअली क्या हुआ, हम लोगों को ना, हम तो देख ही नहीं पा रहे ना अपना शो, हम तो वी आर इनटू रिहर्सल शूटिंग, हमें जैसे फ़ोन आते हैं हमारे घर वालों के, सबके, जिनके कभी पहले नहीं आते थे, जिन्होंने कभी भी हमारे डांस से कुछ लेना देना नहीं था। हमने तेरे को टीवी पे देखा, हमें आना है, शो में देखना है। मैंने बोला व्हाई आर दे टेकिंग इंटरेस्ट इन माय लाइफ? मैं इतने सालों से डांस कर रही हूँ, मैं इतने सारे शोज कर रही हूँ, बट देन दैट वाज समथिंग लाइक, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि लोग इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं मेरे में। अभी आई वाज डूइंग द सेम थिंग व्हाट आई वाज डूइंग बिफोर, एंड नाउ एकदम से फ्लिप हो गया। बट एट दैट टाइम हम लोगों को ना एक PR एक्टिविटी के लिए ले गए टाउन में, वर्ली सी फेस में, एक बड़े बड़े ऐसा ट्रक में ना, स्टेज पे ऐसा खड़ा करके, वहाँ पे मैं, पुनीत, बिनी और धर्मेश। वहाँ मुझे समझ में आ गया धर्मेश इज विनिंग, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने पब्लिक से इंटरेक्ट किया, एंड जो पब्लिक पागल हो रही थी धर्मेश के पीछे। मुझे पता है आप लोगों के शोज में बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते थे। वी हैव सीन सलमान सर, हेलन जी, अमिताभ बच्चन सर एंड और भी फॉर देयर प्रमोशंस एंड स्टफ। फीलिंग? हम तो ऑलरेडी, मतलब ऐसा लगता था कि हम किन लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, एकदम एक एक दिग्गज, ऊपर से मिथुन दा, फिर फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट वाज सलमान सर, और उस वीक टेरेंस सर ने मेरा और कुंवर का एक्ट रखा था आंखों की गुस्ताखियां। एंड ये जो स्ट्रैप है ना मेघल, इफ आई, you are only on your arm, your entire no body, support. nothing, there is no support at all, you are hung, and पूरा प्रेशर आपके हैंड में आ रहा है, और ये पूरा दब रहा है ऐसे, क्योंकि अगर ये छूट गया, ये ग्रिप छूट गई, आप गए, एंड यू आर 20 feet up in the sky, I mean in the air। इसकी रिहर्सल्स चल रही थी, एंड एक दो रिहर्सल हुई, 2-3 रिहर्सल। फर्स्ट डे तो पहले हैंग ही नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है ये एक्ट होगा कैसे, इतना पेन हो रहा है। एंड दिस इज आवर सेकेंड और थर्ड वीक, एक्चुअली थर्ड वीक था। तो स्टेज पे गए हैं, हम रिहर्सल्स कर रहे हैं, और हमें पूरा एरियल का इक्विपमेंट ये सब एक घंटे के लिए ऐसे ही मिलता है ना, बुक करके। ऊपर चढ़ रहे हैं, हम कर रहे हैं, एक दूसरे का लेग पकड़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, कंटोर्शन चीज़ें। और मैं देख रही हूँ एकदम से कुंवर मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया, ठप, ऑन द ग्राउंड। और मैं ऐसे उसको नीचे देख रही हूँ कि ये कहाँ चला गया, और मुझे लगा कि अगर ये इतना स्ट्रांग मस्कुलर लड़का गिर गया तो मैं भी गिर जाऊंगी। पर मैं जैसे ही मेरा छूटने को, मैंने कहा मैं पागल हूँ क्या, मैंने पकड़ लिया दूसरे हाथ से। मैं नहीं गिरूंगी। वो गिरा हुआ है नीचे, और हम लाइक ओके गए, अब तो गए। यही वाज ही ओके? पता है क्या हुआ, वो गिरा, लेटा रहा, तब तक वो एरियल वाले मुझे नीचे लेके आ रहे हैं धीरे 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 धीरे, तब तक वो बैठा और खड़ा हो गया। हाँ? 20 फीट वो अपने बम पे ऐसे गिरा, ढप करके, इमेजिन, एंड ही गॉट अप। मैट्रेस कुछ नहीं था? नहीं, देयर वाज नथिंग, आ- ही गॉट अप। मतलब इट्स, आई डोंट नो हाउ, मुझे लगता है कि डांसर्स की बॉडी कुछ ऐसे अडेप्टेड होती है, या तो रियलिटी शो कंटेस्टेंट आते हैं, कितना ठोक पीट लो वो खड़े हो जाते हैं। मतलब वो लिटरली गॉट अप, फीट नीचे। ही फेल, मतलब बहुत देर तक वो लेटा रहा, but then he got up, there was no treatment, no hospital, no doctor। 20 फीट से वो गिरा, धप कर गए मेरी आंखों के सामने, एंड आई वाज ब्लैंक कि मैं क्या करूं। एंड देन सडनली आई एम लाइक, नहीं मुझे नहीं गिरना है। मैंने दूसरे हाथ से पकड़ लिया, पर उसके बाद हमेशा वो ट्रिगर हो रहा है, एवरी टाइम यू आर परफॉर्मिंग यू आर थिंकिंग गिरे 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 40 सेकंड निकाल दिए, थैंक गॉड। और मुझे याद है वो पूरा एक्ट करने के बाद जो अपने होस्ट थे उन्होंने बोला सर आप भी ट्राई करिए, तो कह रहे मैं नहीं करूँगा, पर उनको टांग दिया था। आई रिमेंबर ही वाज होल्डिंग अ रॉड और समथिंग, उनको ऊपर लिया स्टेज पे, एंड देन ही परफॉर्म। Okay, this is the hot topic, a very, very hot conversation. There were a lot of conversations happening around you and Kuwar Amar, the iconic duo, जिसकी legacy आगे तक भी चलती रही है. And people really saw a really, really strong connection between the two of you, and they started shipping. कि oh my god, शक्ति कुंवर, शक्ति कुंवर, शक्ति कुंवर, लव, और बड़े बड़े बैनर्स बन रहे हैं, एंड लोगों को लगने लगा था कि आप और उनका कुछ तो है. द केमिस्ट्री वॉज सो इंटेंस, एंड आई डोंट नो आप लोगों को उस टाइम पे ये ब्रूइंग केमिस्ट्री
इतने इंटेंसिटी से फील हो रही थी? मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को ऐसा कुछ लग रहा था, मतलब ये जो बोल रही है ये सब ये वो, ऑफ कोर्स। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट मतलब ऐसा था कि एज कंटेस्टेंट्स हम यूज्ड टू बी लाइक तेरे को देख ले, तू ऐसे करता है, तू ऐसे करती, दिस वाज आवर रिलेशनशिप कि हम लोग बस एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। वो मुझे बोलता था क्योंकि मैं इतनी पतली हो गई थी, ही यूज्ड टू कॉल मी सुखड़ी, ये सुखड़ी आ गई है, और मैं भी उसको क्या बोलती थी, उसकी ना इंग्लिश बहुत फनी थी। तो आई रिमेंबर दैट टाइम हम लोगों ने जैसे बोला ना प्रे व्रे किया है, तो लेट्स रॉक, तो बोलता लेट्स रोक कर देंगे। तो हम लोग एक दूसरे का बस मजाक ही उड़ाते रहते थे कि क्या बोल रहा है ये, और फिर वो भी मुझे बोलती थी कि सुकड़ी है, ये है, वो है। तो आई थिंक दैट्स इट, एंड आई थिंक बिकॉज वी गॉट टू डू सो मेनी एक्ट्स टुगेदर, बहुत सारे हेट वाले एक्ट्स भी थे, बहुत सारे लव एक्ट्स भी थे, बट जो केमिस्ट्री चाहिए थी ना वो अपने आप ही हो गई स्टेज पे, इट वॉज नॉट प्लान्ड। और एंड आई विल जेन्युइनली टेल यू, ही इज सो फार द बेस्ट डांस पार्टनर। या जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक ऑलवेज अ टॉलर डांसर इज बेटर फॉर मी बिकॉज आई एम 5'5" एंड मे बी वो थोड़ा सा और टॉल होगा। पर जब भी मैंने उसके साथ डांस किया ना, आई नेवर लाइक फेल्ट की ग्रिप लूज हुई है, जबकि बहुत ही डिफिकल्ट ट्रिक्स होती थी हमारी, कॉस्ट्यूम भी है, ये भी है। एक बार तो मुझे याद है जो मैं अवतार वाला था उसमें हमारी ऐसे टेल थी, टेल ना हाँ। अंदर वायर था, वो वायर भी उसके पेट में घुस गया था, तो ही हैड अ बिग स्कार। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी ना, ही नेवर फॉट विद मी दैट तू कम प्रेशर दे रही है और यू डिडंट कम प्रॉपर्ली। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी दैट compatibility was great. I think that's why we could transform all of this. पर पीछे तो हम लोग लड़ते ही रहते थे। आई थिंक ये आप लोगों के लिए वैसा होगा, बट जब ये एपिसोड्स टेलीकास्ट हो रहे थे, धीरे धीरे दिस डुओ गॉट सो मच इनटू पीपल्स हेड दैट दे स्टार्टेड शिपिंग इट आउटसाइड। ऑफ कोर्स जब आप लोग हैं इन द मोमेंट, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बिकॉज फॉर यू इट्स लाइक अ मेरे लिए मेघल पता है बहुत ही ऑड चीज़ थी, बिकॉज इसके बाद ना जब हम लोग रेडियो इंटरव्यूज करने जाते थे ना, कुछ कुछ सिटीज़ में हम लोगों को कंटेस्टेंट्स को लेके जाते थे, तो वहाँ पे ना उन लोगों के क्वेश्चंस, आई डोंट नो, समहाउ अराउंड अ वुमन, आई डोंट नो व्हाई पीपल वांट टू नो हु यू आर डेटिंग, व्हाई दैट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट अबाउट दिस गाय। मैंने कहा और कोई क्वेश्चन नहीं है क्या आपके पास कि किसको डेट कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि वो आज तक भी यही एक क्वेश्चन है लोगों के पास कि डेट किसको कर रहे हो इज द नंबर वन क्वेश्चन। उसके बाद मतलब सब कुछ इज इमटेरियल, कि आपने मेहनत क्या करी, आपने कैसे कुछ अचीव किया, नहीं, सबका ये किसको डेट कर रहे हो, लाइक Yeah. पर्सनल लाइफ के बारे में। एंड मुझे वो उस टाइम में बहुत और चीज़ लगती थी कि आप मुझे ये नहीं तो इसके साथ वो कर दो, शिप, Pair आजकल meetup, शिप बोलते हैं। मतलब मुझे बड़े ऑड से क्वेश्चंस लग रहे थे कि ये क्या क्वेश्चंस हैं आपके। तो मुझे तो थ्रू आउट द शो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, वी वर लाइक फुल ऑन बडीज वडीज। उसके बाद तो हम लोग फिर दिल दोस्ती डांस भी साथ में करने लगे, बट ड्यूरिंग DID स्पेशली एकदम हमारे में पागलपन, वो ग्रुप लेट्स रोक और हम तो बहुत सारे ऐसे वर्ड से जो बहुत फनी बोलता था, बहुत मजाक उड़ाते थे उसका, बट जेन्युइनली वेरी स्वीट, वेरी हार्ड वर्किंग गाय, वेरी सपोर्टिव। आई रिमेंबर टुवर्ड्स द एंड व्हेन आई वन, देयर वर आवर्स कि मैं ना खड़े होकर इंटरव्यूज दे रही हूँ, एंड ही वाज द ओनली गाय वाज स्टैंडिंग लाइक हैव वाटर। oh my god, I had tears in my eyes, like there was literally nobody. So he was a genuinely very sweet guy, and yeah. So आपका एक एक्ट है सतरंगी रे। When I look at that act, मेरे लिए वो इंटेंसिफाइंग एक्ट है, because the way both of you are charging towards each other, it feels like there is some energy connecting you all. और आई थिंक आप लोगों ने उसमें पासे दोबड़े और वेरी न्यू टाइप ऑफ डांस फॉर्म्स किए थे। क्या लग रहा था आप लोगों को कि क्या आप लोग ये पुल ऑफ कर पाएंगे, एंड दैट फीलिंग ऑफ डूइंग समथिंग न्यू? तो ये जो बुल और मैटाडोर की रिलेशनशिप है ना, जो मैं बुल बनी हूँ एंड ही इज द मैटाडोर, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था, लाइक यू सेड, Very एंड much. दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट्स। अगर बोले तो खुदा जाने एंड सतरंगी आर लाइक टक्कर the की top. कंपटीशन है। क्योंकि इसकी कोरियोग्राफी, एंड इफ यू विल सी ना, द एक्ट स्टार्ट्स, कुंवर इज स्टैंडिंग, जजेस के वो जो होता है ना आइल या जो भी बोलो, वहां पे खड़ा हुआ है ऐसे करके, एंड मैं पीछे से भाग के आ रही हूँ, एंड देन देयर इज साइलेंस, जैसे ऐसे किया, एंड देयर इज साइलेंस फॉर 8 काउंट्स, और उसी 8 काउंट्स में मुझे हील्स में उस कॉर्नर से भाग के आना है, एंड देन बीट में मुझे जंप करना है, दैट लीप, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। एंड मैनेजिंग द स्कर्ट, मैनेजिंग द हील्स, एंड आई हैव टू बी द अग्रेसर।
Yeah. आई एम द बुल हियर हु इज अटैकिंग एंड देन मैनिपुलेटिंग, उसको एंड में जाके मैं मार देती हूँ, एंड देन आई लिफ्ट हिम ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड. तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये पूरा एक्ट ही जब डिज़ाइन हो रहा था ना, आई वॉज लूजिंग इट. आई एम लाइक ये क्या कोरियोग्राफी है. मतलब नॉट फॉर 1 सेकेंड यू हैव अ ब्रीदर, देयर कॉन्स्टेंट लिफ्ट्स एंड फाइट. एंड उस वक्त पे मैंने रियलाइज़ किया कि आई कैन लिफ्ट अ गाय हु इज़ फार हेवियर देन मी. मुझे याद है कि मैंने इतनी बार लिफ्ट की प्रैक्टिस करी थी, बार बार उसको उठाने की. फिर एक बार टेरेंस सर को भी उठाया था. एट दैट टाइम ही वाज 78 kgs. अभी मुझे नहीं पता सर कितने हेवी And हैं. you were 50. आई वाज 50. तो मैंने वो भी हील्स पहन के और स्कर्ट में फिर वॉक भी करना है उसको लिफ्ट करके. Iconic. तो मेरे लिए ये मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्स. क्या कोरियोग्राफी करते थे ना, मतलब टेरेंस सर की टीम, बर्टी, शंपा, लाइक बिग फैंस. आपको कभी लगा था कि ये कोई आपका जर्नी में कोई एक एक्ट होगा जो इतना ज्यादा आइकॉनिक हो जाएगा कि लोग पागल हो जाएंगे उस एक्ट को ऑन लूप देखने के लिए? पहले तो कोई पागल नहीं हुआ है मेघल. Why not? ये ज्यादा ही अपने है. आप को इतना वो it is a feeling and I'm sure जो आप दोनों के जो fans हैं वो mad हैं for these such pieces. Maybe not then, but now when they revisit, they feel like, oh my God, what is it? नहीं, मैं पूरा क्रेडिट टेरेंस सर को देती हूँ एंड कुंवर को देती हूँ, क्योंकि ये इसकी जो रिहर्सल्स हैं, मुझे अभी तक इसके स्टेप्स पता हैं. बातें जब से पूरा, तो इतनी अच्छे से कोरियोग्राफ करना, मतलब मैं आज भी अगर बैठूँ ना कोई बनाने के लिए, ये एक्ट मैं इतना खूबसूरती से नहीं बना सकती. एंड दिस बिकेम द मोस्ट खूबसूरत एक्ट ऑफ द होल शो, होल Exactly. सीजन. तो मेरे लिए ये एक चैलेंज था, क्योंकि इतने सारे स्टेप्स, न्यू पार्टनर. I had no idea that this was going to become what it is for the audience. What was that one comment that stood out for you? Your favorite comment from the season that you got? Comment, oh, I think मुझे सारे जजेस से ना, वो जो होता है ना ये वाला, दिस इज इट, स्टुपेंडो, फंटेबुलसली फैंटास्टिकल, वो वाला भी मिला हुआ है. टेरेंस सर से भी चुम्मेश्वरी, और मल्टीपल टाइम्स दादा ने ग्रैंड सल्यूट एंड क्या बात क्या बात. तो ये जब भी मिलता था ना, ये इतना मतलब ऐसा लगता था कि वाह, जो भी मेहनत करी है, हम जो भी बने हैं, वो सबके सामने वो प्यार मिल रहा है. आई थिंक दिस इज व्हाट वाज माय बिगेस्ट विक्ट्री, टू रिसीव दिस एवरी वीक, और आपको ऑलमोस्ट सब एवरी कुछ वीक. मिला है. हाँ. Who was your favorite choreographer backstage? क्या आपने किसी एक के साथ काम किया या multiple बहुत choreographers? बहुत मतलब मल्टीपल किया है, पर हमारे लिए मैक्सिमम थे बर्टी एंड शंपा. एंड व्हाट fantastic choreographers they are. Matlab, wow. All these acts that people have seen and loved, they have created. Of course, Terence has supervised and, guided them. पर ये दोनों, मतलब they were my trainers even when I was in the school. So, love them. I think आज भी आपका relation उनके साथ बहुत intact है. बहुत, they are so sweet and kind. I love them. Now we are going to talk about the day, the golden moment, 23rd April 2010, where you became the golden woman top to bottom with that सुनहरी तकदीर की टोपी, Yes. with your beautiful golden gown. We don't want you to talk yet about what happened after winning, but I want you to relive that day in your head and tell us about the morning until that moment when you received the hat. सो 23rd अप्रैल से एक रात पहले ना मेघल, हमारी रिहर्सल्स हो रही थी हमारी ओपनिंग एक्ट की, झूम बराबर वाली. और एक इतनी बड़ी, मतलब ये स्टूडियो साइज की ना, वो इतनी बड़ी वो सुनहरी तकदीर की टोपी बनाई थी. Oh yes, उसके remember. और हम सब हार्नेस पे थे, मैं, धर्मेश, पुनीत और विनी. एंड लेट मी टेल यू कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ गेटिंग एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड वाज आई एक्सपीरियंस देन. सुबह के 3 बजे ऐसा होगा, हमें हार्नेस पे रिहर्सल चल रही है. एंड क्योंकि फिनाले है ना, तो मिथुन दा का एक्ट है, रेमो सर का एक्ट है, सबकी रिहर्सल हो गई, उसके बाद हमारी एक्ट की रिहर्सल है. तो हम सब हार्नेस से लटके हुए हैं. एंड रात को कैसे होता है ना, स्टेज थोड़ा मॉइस्ट हो जाता है, गीला गीला. हम लोग सस्पेंडेड हैं उससे, और सब लोग ना, वो जो एरियल वाले दादा और सब होते हैं, सब खाना खाने चले गए. हम लोग सस्पेंडेड हैं और हल्का हल्का, मतलब ऐसे बैठ के ना सब सो गए हैं. मतलब दिस हैपेंड सो मेनी टाइम्स कि वी आर सो टायर्ड, वी वुड स्लीप एनीवेयर. आप कचरे पे भी लटा दोगे ना, हम सो जाते थे वहाँ पे, एनीवेयर. वी वुड बी सो टायर्ड. तो मुझे याद है स्टेज पे सुबह 3 या 4 बजे के करीब हम सब सस्पेंडेड हैं और सब वहाँ सो चुके हैं. वो सुनहरी तकदीर की टोपी बीच में है, सो रहे हैं. और जैसे वो एरियल दादा लोग आए ना, उन्होंने हल्का सा पुल किया तो हम लोग उठे. हाँ, हम लोग रेडी हैं,
हम लोग रेडी हैं, चलो। तो ये हुआ था। तो नेक्स्ट डे जब पहुंचे हैं अपनी रिहर्सल और फाइनल, मतलब दिस इज द डे, नाउ द होल लाइफ इज गोइंग टू चेंज आफ्टर दिस डे। तो वहाँ पहुंचे हैं, तैयार व्यार हुए, अपने एक्ट्स किए हैं। मेरा था शट अप एंड बाउंस। टेरेंस सर ने ना पूरा SHAKTI ऐसे करके लेटर्स बनवाए थे। एंड द मोस्ट अनबिलीवेबल थिंग वाज कि आई वाज डांसिंग विद टेरेंस सर का जो क्रू था ना, जिसका मैं एक पार्ट थी, दे ऑल वर डांसिंग विद मी। तो मेरे लिए ये अनरियल मोमेंट था कि आई एम परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ 30,000 पीपल। इट्स द फिनाले, आई एम डांसिंग विद ऑल माई फ्रेंड्स, मोहिना और ये सब जो नेक्स्ट सीजन में आए थे, दे ऑल आर डांसिंग विद मी। एंड सर ने एकदम पूरा एकदम शिकागो और ऐसा वाला म्यूजिकल स्टाइल में पूरा वो लगवाया है। एंड एक्ट बहुत अच्छे से हो गया, सब रिहर्सल्स हुई, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। उस दिन मैंने खुदा जाने भी परफॉर्म किया, बहुत सारे और भी एक्ट्स से, टॉप 4 के एक्ट्स से, टॉप 6 के, बहुत सारे एक्ट्स हो गए। फिर एंड में वो मोमेंट आ गया कि अभी विनर अनाउंस करें, हम स्टेज पे गए एंड आई एम फुल्ली रेडी कि नहीं भाई, किसी भी हालत से आई एम नॉट विनिंग टुडे, इट्स ओके, आई एम हैप्पी कि इतनी अच्छी जर्नी हुई, इतना मज़ा आया, इतना कुछ सीखने को मिला। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई मेट सच ब्यूटिफुल फ्रेंड्स, पुनीत, धर्मेश, बिनी, सबके लिए, मतलब कोई भी जीता ना, आई वुड जेन्युइनली बी वेरी हैप्पी। आई वुड नॉट बी लाइक क्यों हो गया, आई डिजर्व इट, ऐसा बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी नहीं था। तो वी ऑल आर स्टैंडिंग। सबसे पहले उन्होंने अनाउंस किया बिनी इज़ द 4th थिंग। तो ठीक है, हम वी ऑल वर लाइक हगिंग हर, ये वो। फिर बोला कि, तो ये आपको बताती हूँ, अच्छे से बोल के बताना चाहती हूँ। पहले सौम्या और जय भानुशाली ने बोला इंडिया का सबसे बड़ा डांसिंग स्टार है। फिर पॉज हुआ एंड आई वाज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू देम। और मैं ना हल्का सा ऐसे उनके कार्ड में ना से झांकने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे नाम दिख जाए, पर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, वो कितने किसको वोट आए ना वो लिखा हुआ था। तो मैं ऐसे ऐसे देख रही थी। फिर चुप हो गए इतना सारा बोल के। फिर कहते हैं इंडिया की सबसे बड़ी डांसिंग स्टार है शक्ति। और फिर तो इट फेल्ट लाइक it's a dream that I never saw is coming true in front of my eyes. This is the manifestation that Didi was telling me about, कि think about it, you're going to win, you're going to win. And then my next moment में देख रही हूँ Terence sir is crying, he has lifted me, and I think जो उनकी मेहनत थी ना, I would say it was just Terence sir who deserves this and he deserves so much more, क्योंकि उन्होंने जो मुझ पे ट्रस्ट और फेथ दिखाया। एंड आफ्टर दैट तो मैं पागल ही हो गई, मैं कुछ सुन ही नहीं रही हूँ, मैं भाग रही हूँ ऑडियंस के पास, अपने पेरेंट्स के पास। मुक्ति रो रही है, सब मम्मी पापा सब रो रहे। एकदम एक सेकंड में बाद देखती हूँ मिथुन दा मेरा हाथ पकड़ के, हे कम हियर, टोपी पहनो। और उस टाइम पे स्टेज पे बिरजू महाराज आए हुए थे एंड फरा मैम हैड कम। एंड फरा मैम ने अनाउंस किया था कि जो भी जीतेगा दैट पर्सन विल फीचर इन माई 30 मार्का सॉन्ग। तो आई एम तो इलेटेड, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन। फिर वो टोपी पहनी, बिरजू महाराज जी से आशीर्वाद लिया, सब लिया। मेरे को तो कुछ शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए। और मुझे याद है सीजन 1 में जब सलमान जीता था ना, तो सलमान ने पूरा अपना स्पीच वीच दिया था एंड आई एम नर्वस अगेन, मेरे को कुछ बोलना नहीं है, आई एम जस्ट हैप्पी। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने बस ऐसी थैंक यू थैंक यू थैंक यू हो गया। फिर बोला बैक स्टेज चलना है एंड उस टाइम पे ना उन्होंने बोला था कि जो भी जीतेगा विल रिसीव अ न्यू कार, वैगन आर। दैट वॉज माई फर्स्ट कार, जो कि मैंने ली नहीं। मैंने बोला इसके ना आप मुझे पैसे दो, मैं दूसरी गाड़ी ले लूँगी, मुझे वैगन आर नहीं चाहिए। प्रॉबेबली दिस इज उन्होंने पैसे, हाँ, उन्होंने बोला ओके आप इसके पैसे ले लो और आप गाड़ी अपनी ले लो। क्या बात है। हाँ, ये तो that was अच्छा my trade हो first गया। car I got from DID। फिर तो बैक स्टेज 4 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सब चलती रही, बहुत सारी मीडिया थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं इतनी भारी टोपी सर पे पहन के, हील्स पहन के खड़ी हूँ, क्या इंटरव्यू दे रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, कुछ नहीं पता। बट द बिगेस्ट विक्ट्री फॉर मी वॉज टेरेंस सर न्यू वॉट इट वॉज फॉर मी टू ट्रेन। तो सर ने मुझे वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के वहाँ पे बोला कि शक्ति, आई वॉन्ट टू गिव यू अ स्कॉलरशिप, आई वॉन्ट टू सेंड यू टू वियना टू Oh my लर्न। God। उस मोमेंट में मुझे लगा कि नाउ आई हैव वन। तब मेरे लिए ऐसा मतलब वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्राइसलेस था। एंड द होल नाइट देयर वाज अ पार्टी, सब कहीं अंधेरी में कोई क्लब में पार्टी थी, सब वहाँ पार्टी कर रहे हैं। मैं इतनी देर में पहुँची हूँ, पार्टी ख़त्म होने वाली है, सब वहाँ कूद कूद के पागल हो रहे हैं। तब मैं वहाँ पहुँची हूँ, मुक्ति थी, सब थे, मतलब इट वाज जस्ट नेक्स्ट लेवल। मतलब दैट नाइट आई कांट even share the experience and that feeling. I have never felt it again in my life and I hope I do, because that was the biggest victory. और उसके बाद जो नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे साथ हुआ, पूरा बंगलो खाली, पूरा बंगलो खाली, आप अकेले? मैं अकेली। एंड ना मैंने अपना फ़ोन खोला ना, तो मेरे पास मतलब करोड़ों मैसेजेस और ये थे, मेरे को समझ नहीं आता मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। लोगों के कॉल मैसेज, मतलब इतना मैंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं था। और मैं अपना बैग वैग सूटकेस लेके
बाहर आई हूँ जी टीवी के बंगले का, एंड आई एम अलोन, एकदम शांति, कुछ नहीं है, एंड मैं बस बैग लेके ऐसा रोड पे खड़ी हूँ. तो फॉर मी दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट. I felt very peaceful. I felt like a new life begins from here. And I just sat on the suitcase and I'm waiting for the rickshaw कि कोई रिक्शा आ जाए या कुछ आ जाए. पता नहीं, I don't know why सब रात को इतनी देर पार्टी वार्टी कर रहे थे, सब अपने अपने घर चले गए, ये हो गया. तो कुछ कोऑर्डिनेट नहीं किया मैंने कि कितने बजे नेक्स्ट डे में आऊँगी या ऐसा कुछ. मैं बस बैठी रही और ऐसा रिक्शा का वेट करती रही. And it just felt, wow, I can't believe this, what has happened. feels so मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं while we are talking about it because I think मेरे लिए भी वही मेमोरी बहुत फ्रेश है, और जितने भी आपके फैंस हैं, it just feels too much and I see how people still come to the studio and they're like, oh my god, Shakti ma'am, हम आपको तब से देख रहे हैं, and I don't know how it is to be in that body, inside your body, and to feel all that you have felt. It is really golden. I mean, you were Sunhera that day, top to bottom, for real. Sunhera. Exactly. Golden hat, golden outfit, and everything. सब सोना हो गया था. So I wish हम सब कभी ना कभी वो I am not envying you, but I feel, oh my god, how beautiful that body is, or how beautiful of a human that you are, and how amazingly आपने वो हैट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे तक आप लेकर आए हैं, एंड इट इज my jaw is hurting right now, not because I'm laughing, but there's just this Oh, non-stop smile on my face, and oh my god, this is gold. I don't have anything. I'm very falling short of words, but how Thank you, are Madhu. you feeling ये वापस से Relive relive करके मेरे को एक्चुअली लग रहा है कि that I'm there right now. Yeah? I'm feeling it. Like I know how the backstage was, which room I was in, when I was changing into outfits जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ पर कुछ कट भी नहीं कर सकते, it's live audience. Yeah. तो हम लोगों को बहुत डांटा था क्योंकि कुछ contestants ना टाइम पे टेक्निकल पे चेंज करके स्टेज पे नहीं आए. तो बहुत मतलब ऐसा था कि this is live, you have to be there on stage with or without clothes, we don't care. तो वो मतलब पूरा स्टेज से लेके प्रॉप सब कुछ मुझे एकदम दिख रही है अभी मेरे आंखों के सामने कि ये कैसा कैसे सब था. Oh my god. How it feels like to be an icon. हैं? You are, of course. आप मानो ना मानो. I don't know how it feels like. It just, I feel very happy. I'm more than anything, I'm very grateful that this journey happened. How it happened, I don't know. How I got into it, I don't know. How I won, I don't know. But I feel everything that I am today is because of the audience. If they did not vote for me, they did not support me, they didn't like what I was doing at that time, I would not be where I am Yeah. today. So I owe my journey to them. Everything is for them. It feels so good that I'm sitting with somebody like this, and I feel like, oh my god, मेरे दिमाग में, I am sorry, this is out of it. मेरे दिमाग में constantly ये चल रहा है. Oh, because आपके टाइम में ये सारी चीजें बहुत फ्रेश थी, and it was like a celebration. जैसे वर्ल्ड कप में लोग पागल हो जाते हैं, ये वो वाली फीलिंग्स थी, because everything was just so pure, so intentions were also easy, and I don't know. Oh my god. Okay. But before आप bye bye करें, we have some amazing pictures from your journey, and I want you to see them Okay. and take us back to the days and tell us what happened. Yes? All right. Okay. Can I? All right. I will try my best. Yes. Oh, You have pictures in it. okay. I have मुझे loved you in इतनी शर्म आ रही थी ये करने No. में, क्योंकि इसमें ना इन ही लोगों ने ये था, और मतलब मैंने कभी भी ऐसा आउटफिट और कभी और Yeah. क्योंकि इसमें मुझे चैलेंज मिला था मुजरा करने का. Yeah. मुझे कुछ आइडिया नहीं था मुझे क्या करना है, तो मैंने ये कैसे किया है, आई हैव नो आइडिया एंड आई डोंट वांट टू डू इट एवर अगेन. Okay. Probably ये आपके लिए बहुत स्पेशल होगा. ओके. Dancing with Oh, Sushant. yes, yes. So, this is one of the most beautiful moments from DID when I got to dance with Sushant Singh Rajput. What a wonderful guy. And उस टाइम पे he was doing ZTV में आता था पवित्र रिश्ता. पवित्र रिश्ता. तो this was like बहुत सारे ZTV के आर्टिस्ट आए थे, उनके साथ परफॉर्मेंस था. तो मेरा ये परफॉर्मेंस सुशांत के साथ होता है. एंड आई रिमेंबर how he used to
प्रैक्टिस लाइक बैक टू बैक। और हमारे एक्ट में ना क्या था, बहुत सारे क्विक चेंजेस थे। आई वॉज चेंजिंग वन कॉस्ट्यूम आफ्टर द अदर इन दिस एक्ट। तो बहुत ज़्यादा हमारी ट्यूनिंग की ज़रूरत थी कि टाइमिंग, ही लिफ्ट एंड ही हैज़ टू रिमूव, और तब तक मुझे फास्ट चेंज करना है। तो काफ़ी अच्छा एक्ट हुआ था एंड आई मिस हिम। इस मेमोरी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट आई वुड लव द ऑडियंस टू सी हाउ इट फेल्ट वेयरिंग ओके। द एमजे बैंड। ओह यस, दिस इज़ दैट मोमेंट आई विल नॉट फॉरगेट कि रेमो सर ने इतना मतलब मुझे काबिल समझा एज अ परफॉर्मर, एंड फॉर मी दिस वाज अ वेरी बिग मोमेंट एंड आई स्टिल चेरिश इट. It's in my cupboard of all the achievements that I've had in my life. This will always be special. या रियली रियली स्पेशल। ये है क्या? तीन की टुकड़ी। तीन की टुकड़ी? फ्रॉम Oh, टोली रंगीले एंड गैंग। all I remember was how much fun we had in this journey. I think इतना कुछ हो रहा था ना हमारी लाइफ में, इतना कुछ चल रहा था कि क्या हो क्या रहा है उथल पुथल लाइफ में. एंड आई थिंक आई मेड, अभी मतलब बिनी के साथ तो इतना टच में नहीं क्योंकि ऑल थ्री ऑफ अस वर पार्ट ऑफ डांस प्लस ऑल्सो आर अ पार्ट. पर ये जर्नी जो यहाँ से स्टार्ट हुई है, आई थिंक इट्स फॉर लाइफ. हाँ, दिस इज दैट गोल्डन मोमेंट, हाँ. द आइकॉनिक पिक्चर दैट चेंज्ड हाँ. यू. ओके. ओ माय गॉड, ये देखिए, ये वो मोमेंट है, द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट, द मोमेंट दैट चेंज्ड माय लाइफ फॉर एवर, दैट आई नेवर थॉट दैट यू नो ऐसा भी Will कुछ come मेरी लाइफ true. में हो सकता है. दिस डे आई विल नेवर फॉरगेट. एंड इमेजिन स्टैंडिंग विद बिरजू महाराज जी, इनसे मिलना, इनसे ब्लेसिंग Yeah. लेना. आई थिंक कुछ तो मतलब भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, विच आई बिलीव, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव दिस मोमेंट फॉर एवर to live. Yes. All right, ma'am. Thank you so much for sharing your amazing, amazing golden experience with us. I had a big fat smile on my face throughout. But before we say bye-bye to you, is there anything that you would like to tell our audience that from the experience that you have had throughout your DID journey? Okay. I believe this journey happened because I love dance. And I think this unconditional love that I have for dance has always helped me move forward. I've never calculated, I never thought about winning, what will happen after the show. So if there is a piece of advice that I could give to the dancers today, this would be just be madly in love with what you do and great things will happen. Sometimes it doesn't happen, sometimes it happens, but at least you get to do what you love. So don't be in a rush to get somewhere very fast. Don't think कि okay ये यहाँ पहुँच गए तो हमें भी करना है. आपकी जर्नी बहुत स्पेशल है, आप बहुत यूनिक हो, तो आप अपने आप को किसी से पहले कंपेयर मत करो, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी फीलिंग मिजरेबल कंपेयरिंग योर सेल्फ, एंड वट एवर इज सपोज टू कम टू यू विल कम टू यू. So that's all I want to say, that if you love dance or you love anything, just do it wholeheartedly and universe will blast you with things. And this is what I felt through this journey, that I've been blasted with love, मतलब admiration. After this my life just एकदम पूरा उथल पुथल हो गई कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है, ये क्या हुआ है. And it was the same thing that I was doing before the show and I'm doing it after the show. So I just appreciate this platform. I want to thank ZTV. I want to thank all the makers of Dance India Dance, all my team members, all the masters, Terence sir, Geeta ma, Remo sir, Mithunda, all the contestants, everyone who made this journey so beautiful for me. And thank you, Meghal, for making me relive this. I really enjoyed sharing all the experiences. And I assure you, there is so much more. क्योंकि ये 5-6 महीने की जो पूरी जर्नी है, ये मैं एक ही पॉडकास्ट में मेरे ख्याल से नहीं निकल के आएगी. एक एक एपिसोड लग जाएगा एक एक परफॉर्मेंस के बारे में बात करने में. That's true, that's true. Thank you, thank you, thank you so much, ma'am. All right, audience, please कहीं मत जाइए. I have a really interesting contest for you. मैं question बताती हूँ और उसके बाद क्या drill है you will get to know. The question is, you have to tell us कौन सा episode था जहाँ शक्ति मैम को उनका पहला grand salute मिला था मिथुन दा से.
Yes, and to answer it, please comment down with hashtag the Shakti story. And whoever wins this will get an opportunity to meet Shakti ma'am here in the podcast and also get an exciting hamper. So drop in your answers fast. Okay. Also before we wrap up, वो जो golden words हैं जो मैं बोल रहे हैं, I think मुझसे ज़्यादा better होगा कि वो आप बोलें क्योंकि fans ही fans हैं तो वो आपकी बात ज़्यादा मानेंगे. So Thank you everyone for watching this episode. I felt like I was pouring my heart out and reliving the journey. So thank you. And to watch more of these beautiful podcasts and the Shakti story, like, share, and you know it, say it. Thank you. Subscribe. Subscribe and see you soon. yeah, bye. Bye.